रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ब्रदर एंड सिस्टर इन इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह आप हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं फॉर एक पर्पस, और वो पर्पस है गेनिंग द नॉलेज, एंड वी कांट गेन द नॉलेज विदाउट आस्किंग द क्वेश्चन, एंड या वन मोर थिंग, विदाउट अप्लाइंग इनटू आवर एक्शन। बट बिफोर अप्लाइंग द क्वेश्चन, हमें उसे, जो भी हमने सीखा है उसे क्लियर करना पड़ता है, उसे डीपली अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, और वो हम नहीं कर सकते विदाउट आस्किंग द क्वेश्चंस। दैट्स व्हाई टुडे वी आर डाइविंग इनटू अ Q&A सेशन, जहाँ पे ना ही हम आपके क्वेश्चंस लेंगे जो आपके पिछले लेसन्स के रिगार्डिंग है, बल्कि हम वो क्वेश्चंस भी लेंगे और वो प्रॉब्लम्स भी लेंगे जो आप फेस करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, जो चैलेंज करते हो आप। अगेन यहाँ पे मैं एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि व्हाई आस्किंग क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। क्यों हम हर एक लेसन के बाद एक Q&A सेशन रखते हैं। Question, asking the question is not only enhance you gaining the knowledge, it's also deepens your understanding। जब हम क्वेश्चंस आस्क करते हैं ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, जो भी आपने टॉपिक कवर किया है, वो मोर डीपली आपको उसको नॉलेज देता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह क्लियर करता है, और इट ऑल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम फोकस रहते हैं अपने सॉल्विंग द चैलेंजेस जो हम अपने डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, एंड ऑल्सो न्यू पर्सपेक्टिव्स। जो हम क्वेश्चंस करते हैं, एवरी टाइम वी लर्न डिफरेंट एंड न्यू पर्सपेक्टिव, एंड ऑल्सो हेल्प टू एक्सपेंड आवर थिंकिंग। सो अगेन, दिस इज नॉट जस्ट लेक्चर और डिस्कशन। ये सेशंस आपके लिए है, आपके क्वेश्चंस के लिए है, आपके कंसर्न्स के लिए है, आपके रिफ्लेक्शंस के लिए है। सो जितना आप इंगेज करोगे उतना आप इससे बेनिफिट ले पाओगे। एंड इमेजिन कि एट द एंड ऑफ सेशन आपके पास वो सारे सॉल्यूशंस होंगे, वो सारे आंसर्स होंगे जो आप चैलेंज करते हो अपनी डेली लाइफ में। एवरीवन हैज अ प्रॉब्लम, everyone has a knowledge, but they don't know how to work on it. How can I face? सॉल्यूशन सबके पास है। हम स्टोरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, सालेह अलैहिस्सलाम की, नूह अलैहिस्सलाम की, आदम सबकी कवर किया है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि सॉल्यूशन कैसे निकाले, और वो सॉल्यूशन निकाल के अपने प्रॉब्लम, उस सॉल्यूशन से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें। सो अगेन, अगर आप क्वेश्चंस करेंगे, अपने रिफ्लेक्शंस, अपने कंसर्न्स को सामने रखेंगे, तो आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा और आपका पर्पस अधूरा का अधूरा रह जाएगा। ठीक है, डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मतलब कि तो सब कोई जानते होंगे इसके आंसर्स। कहीं ना कहीं उसके अंदर डाउट रहता है, आंसर्स पता होते हैं लेकिन वो डाउट रहता है। अगर हम उसे सामने नहीं रखते तो कहीं ना आगे चल के हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इशू क्रिएट करता है। या फिर हम किसी को प्रीचिंग करें, या अपने कजिन्स को या अपने बच्चे को, चिल्ड्रंस को बताएं कि ये ऐसा है, और वो फिर अगेन वो क्वेश्चन करे जो कहीं ना कभी हमारे पास भी थे, लेकिन हमने वो क्वेश्चन नहीं किए, हमने अपने सामने नहीं रखे। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि ये तो बड़ा कॉमन था, मुझे तो आंसर पता ही था। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो आपके एक इशू क्रिएट कर देता है। जब हम अपने क्वेश्चंस को सामने रखते हैं और आंसर हमें मिलता है, तो वो 100% का कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ, ये राइट है। जो भी क्वेश्चन, जो हमारे नॉलेजेबल पर्सन से, हम जिससे, जो आपसे बेटर जानते हैं, जिसके आप, उनकी नॉलेज आपसे बेटर है, तो वो हमारे कंफर्मेशन को और बढ़ा देते हैं। तो अगेन, questions, the questions will shape this question. The more you participate, the more you will gain from today's session. Okay, so this is chance। ये आपका चांस है आपकी फेथ को बढ़ाना, आपके इंसाइट्स को बढ़ाना। It's also not benefit you for here, also it will benefit hereafter. So please don't hesitate। अपने asking, अपने questions, अपने problem बिना झिझक, बिना किसी सोचे कि यार मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, छोड़ देती हूँ, अगली बार करूंगी, नहीं करे।
It's very necessary. Okay, at the end of my conversation, I wanna ask one most very important question जो सभी के पास होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पता होता है लेकिन कर नहीं पाते। और इतना इम्पोर्टेंट ये है कि आई थिंक वहाँ यहीं से हमारा कहीं ना कहीं ईमान भी जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें नॉलेज होती है, हम बुक्स पढ़ते हैं, सीरा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सारी नॉलेज हो जाती है कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कैसे सहाबा ने इसको लिया था, कैसे सहाबियात ने लिया था, कैसे इमाम ने उस पर वर्क ऑन किया। लेकिन जब हमारी बात आती है तो हम उस पर वर्क ऑन ही नहीं करते, समझ ही में नहीं आता कि क्या करूं। जो भी हमने सीखा सुबह में, शाम जब वो करने की बात आई तो वो तो भूल गए या फिर वो तो कर ही नहीं पा रहे, पता ही नहीं है करे कैसे। जो भी नॉलेज है, जो भी है, तो फिर लगता है कि ईमान तो कम होते जा रहा है। नॉलेज है लेकिन कर नहीं रहा है, तो कर नहीं रहा है तो फिर ईमान कम हो रहा है। उसकी वजह से गिल्टी फील हो रहा है कि यार नॉलेज होने के बाद भी मैं नहीं क्यों कर रहा, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। तो मैं ये आंसर चाहती हूँ कि आसिफ भाई आप हमें दें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इट वुड बी ग्लैड फॉर मी दैट आई विल फाइंड प्रॉपर आंसर और मैं अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर सकूं। क्योंकि मोस्टली मैं सोचती हूँ कि सबके पास ये क्वेश्चंस होते हैं, नॉलेज सबको होती है लेकिन अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम सामीन। सानिया का सवाल है कि क्या वजह है कि हमें इल्म होता है लेकिन फिर भी हम उस पर पूरी तरह उसको वर्क ऑन नहीं कर पाते ज़िंदगी में। और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं बल्कि ये सवाल इमाम गज़ाली ने अपने आप से किया था, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने अपने आप से किया था कि चीजें जानने के बावजूद हम उन पर क्यों पूरी तरह से अमल पैरा नहीं हो पाते। तो इसकी दो वजह हमें मिलती हैं। एक वजह यह है कि इंसान निस्यान से बना है, यानी भूलने वाले मादे से बना है। इंसान भूल जाता है, कोई चीज पढ़ी, कोई चीज कहीं सीखी, लेकिन फिर उसको फॉरगेट कर गया। लिहाजा इंसान उसी चीज पर अमल करता है जो चीज उसको याद रहती है। और इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में कि कोई चीज आपको इतनी बार दिखाई जाती है कि वो आपके दिमाग का जुज बन जाती है, तो फिर आप उसको अमल में ले आते हो। ठीक इसी तरह से अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करता है जिक्र का, कि अल्लाह का जिक्र करो कसरत से, सुबह शाम, उठे बैठे, दिन में, हर वक्त। तो इससे आमतौर पर हम मुराद ले लेते हैं कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तस्वीर नहीं। जो इल्म आप सीख रहे हो उसका तस्करा करो। जिस इल्म से आप अल्लाह को पहचान रहे हो उस चीज को अपनी जिंदगी में इस तरह से रूटीन बनाओ कि 70 मरतबा आपकी जिंदगी में वो चीज आए, बार बार वो चीज आए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हर इंसान जानता है कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, गुस्सा आपकी अच्छाइयों को खा जाता है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास, कि वो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। लेकिन जब हमारे सामने ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम भूल जाते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं। बाद में फिर वही आयत हम फिर पढ़ते हैं, याद आता है अरे यार क्यों अमल नहीं कर पा रहे। तो उसकी वजह यह है कि आप जब डेली कुरान की तिलावत करेंगे, उसके मीनिंग्स को समझते हुए, तो कम से कम कई मरतबा गुस्से से रिलेटेड आयत आपके सामने आएगी तो वो दिमाग को हिट करेगी। फिर आप जो चीज देखते हैं मोबाइल में, चाहे वो शॉर्ट्स हो या मूवीज हो, कोई भी चीज ऐसी हो, वो सब पॉजिटिव होनी चाहिए। वहां से आपको वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जो आप लर्न कर रहे हो अपनी जिंदगी में। तो फिर बार बार आपके सामने आएंगी, तो वो जिक्र बन जाएगी। उसी चीज के हवाले से आप जिक्र करो, ऐसी ही महफिलों में बैठो, फिर वो इल्म जब जिक्र बन जाएगा तो वो आपके जिंदगी में अमल में आ जाएगा। ये एक इसका पहलू है। और दूसरा पहलू है कि जब तक आप इल्म के ऊपर अमल करने के लिए रिस्क नहीं लोगे, जब तक छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लोगे अपनी जिंदगी में, तो आपको जो प्रैक्टिकल फीडबैक है उस इल्म के हवाले से वो नहीं मिलेगा। अब एक है वो चाहता है कि मैं इस फील्ड में जाऊं या उस फील्ड में जाऊं, अब वो सोच रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक कंफ्यूजन होता है, पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं होती उसे अपने अमल के बारे में। और ये क्लैरिटी का ना होना उसको पूरी तरह अमल में उतरने नहीं देता।
तो उस क्लैरिटी को हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके सामने ऑप्शन है कि आप एक कदम बढ़ाएं संभल कर, फिर दूसरा कदम बढ़ाएं, फिर दोबारा से उसका फीडबैक लें, और इस तरह धीरे धीरे वो जो आपका विजन है वो क्लियर होता चला जाएगा, और इल्म और अमल के बीच की जो खाई है उसको आप आसानी से पाट देंगे। तो होप दिस इज द आंसर। अब मैं जी, जी, जी। जो हमारा धन्यवाद। सेशन है उसके हवाले से ये स्लाइड्स में एक क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए। जो लास्ट सेशन में हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ा, उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने रख रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम क्या सीख रहे हैं, या क्या हमने क्या चीज है जो हमने एड्रेस नहीं की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, वो इन क्वेश्चंस के हवाले से हम इंशाल्लाह समझ पाएंगे। Each decision in favor of something is a decision against something else. किसी चीज के फेवर में किया गया हर फैसला कहीं ना कहीं किसी और चीज के खिलाफ एक फैसला होता है। हम अपनी जिंदगी में जो भी कोई फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे फेवर में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वही फैसला बाद में जाकर हमें पता चलता है कि ये हमारे अगेंस्ट भी हो जाता है। फिर चाहे वो करियर का मामला हो या शादी ब्याह का मामला हो, ये दोनों फैसले हर इंसान की जिंदगी में बहुत अहम होते हैं। सो हम अपने करियर और जिंदगी के अहम फैसले किस तौर पर फैमिली प्रेशर, सामाजिक अपेक्षाओं और रीति रिवाजों से आजाद होकर ले सकें, जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लिए होंगे। ये हमारा आज का पहला सवाल। कौन इसको आंसर करना चाहेगा, या छोटा सा कमेंट इस पर देना चाहेगा? कभी ना कभी हमारी लाइफ में वो सिचुएशन आई होगी जब हमने डिसीजन लिए होंगे। तो सोचें कि आपने वो फैसले किसी दबाव में आकर लिए थे या फ्री माइंड से लिए थे। एनीवन? जी, शेयर करें अपने गौर कीजिए अपनी एक्सपीरियंस। जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, इसको दोबारा रिप्ले कर दो, आपने जो क्वेश्चन किया है दोबारा बताएं। सवाल ये है कि हर इंसान की जिंदगी में फैसले लेने के वक्त आते हैं, खासकर जब उसे अपने करियर, अपना बिजनेस या पढ़ाई का डिसीजन लेना हो कि उसे किस फील्ड में जाना है, और दूसरा शादी का, कि उसे कहाँ शादी करनी है, किससे शादी करनी है। ये फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं। तो कई बार हम फैमिली का दबाव होता है हमारे ऊपर, हमारे डिसीजन में कि आप इस तरफ जाओ। कई बार सामाजिक दबाव होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम उनकी वजह से फैसले लेते हैं। कई बार कुछ रीति रिवाजें चले आ रहे होते हैं, हम उनके खिलाफ जाना नहीं चाहते, तो इस दबाव में आकर हम फैसला प्योरली अपने दिल से नहीं ले पाते, बल्कि कहीं ना कहीं दबाव में हमारे फैसले होते हैं, और फिर बाद में जाके हमें ऐसा होता है कि हमने जो फैसला लिया था वो एक नेगेटिव प्रेशर में लिया था। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी अपनी जिंदगी में गौर फिक्र करें और वहां से इस चीज को आंसर करने की कोशिश करें। आप अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं, या कोई और अहम फैसला आप ले रहे हैं, उसका क्या एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करें। लड़कियों की एजुकेशन का बहुत मसला हो गया है। जी। लड़कियों को ना घर में बिठा देते हैं। हर एक ने टारगेट फिक्स करके रखा है कि 7th और 8th प्राइमरी स्कूल में भेजेंगे, हाई स्कूल में नहीं भेजेंगे, घर पे बैठ के पढ़ा देंगे। अब वो डिसीजन लड़कियां तो ले नहीं सकती, तो ऐसे में क्या करेंगे बताएं? देखिए, हमें करियर में क्या चूज करना है, या हमें निकाह कहाँ पर करना है, इस्लाम ने हमें पूरा पूरा राइट दिया है कि ये हम खुद चुने। भले ही हम मुसलमान फैमिली में हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत फातिमा बिन्ते मोहम्मद की मिसाल है कि बगैर पसंद के, बगैर चॉइस के, ना तो निकाह का पैगाम उनको दिया गया कि निकाह होना ही है, और यही मामला करियर का भी है। तो हमें ये अवेयरनेस तो अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी कि हम अपनी जिंदगी में दुनिया में एक बार आए हैं, तो अपने फैसले हम अपनी चॉइस से लें, ना कि प्रेशर में लें।
हमको तो कुछ और सिखाया जाता है ना। लड़कियों को खास तौर से बताया जाता है कि आप अम्मी के यहाँ हैं, तो आपके अब्बू या भाई फैसले लेंगे या फिर शौहर के यहाँ है तो शौहर फैसला लेगा, आपका तो कोई राइट ही नहीं है। हमको तो ये सिखाया गया है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर इसकी एनालॉजी को समझते हैं हम कि किस तरह से हम अपने अंदर ये शऊर पैदा कर सकते हैं कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकें। करियर हो या शादी का डिसीजन हो, कभी ना कभी फैमिली प्रेशर और सामाजिक अपेक्षाएं जो होती हैं हमें कि दुनिया क्या कहेगी, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, और जो हमारे रीति रिवाज होते हैं ये हमारे फैसलों को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं और सही फैसला लेना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे आपने बताया कि कुछ लोग तो फैसला ले ही नहीं पाते, अपनी तकदीर को हवाले कर देते हैं अपने बड़ों के कि जो चाहे हमारी किस्मत के साथ फैसला कर लो। इसकी बेसिक वजह क्या है? इसकी बेसिक वजह यह है कि हमारा विजन ही क्लियर नहीं होता। हमारा विजन क्लियर नहीं होता, हमें ये नहीं मालूम होता कि हमें असल में क्या चाहिए, हमें कहाँ पहुंचना है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, क्या मेरा कोई आइडियल है। हम दुनिया में आए तो हर इंसान का एक आदर्श होना चाहिए, एक आइडियल होना चाहिए जिसको वो फॉलो अप करता है। यहाँ से हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। हम जिस पर्सन के आइडियल होते हैं, कहीं ना कहीं रुख हमारा वही होता है। किसी ने फिल्मी स्टार को, किसी ने स्पोर्ट्स मैन को अपना आइडियल बनाया हुआ है। या फिर हम ये गौर करें कि क्या मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मेरे भी अपने उसूल हैं या नहीं है, या मेरी सोच हाइपोथेटिकल है। ये तमाम सवाल और इनके जवाब हमारे विजन में क्लैरिटी पैदा करते हैं। अब आप ही बताइए कि हमें अगर पता है कि हमें यहाँ जाना है, लेकिन रास्ते में आने वाले पत्थरों के बारे में अगर हमें नहीं मालूम है, तो हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। जितनी क्लैरिटी हमारे विजन में होगी, उतना ही आसान हमारे लिए डिसीजन लेना होगा। क्यों आ जाते हैं हम किसी के प्रेशर में? उसकी वजह ये होती है हम खुद कंफ्यूज होते हैं। एक बच्चे ने 12th किया है ना? अब कोई कह रहा है कि तू इधर चले जाओ, कोई कह रहा है कि तुम इस लाइन में चले जाओ, मैकेनिकल ले लो, कोई कह रहा है सिविल ले लो, कोई कह रहा है एरोनॉटिकल ले लो। अब वो कंफ्यूज है। वो क्यों उस प्रेशर में आ रहा है, क्यों लोग उसे ओपिनियन दे रहे हैं? क्योंकि उसका अपना विजन क्लियर नहीं कि उसे कहाँ जाना है। अगर वो शुरू से ही उसका विजन क्लियर हो, हाई स्कूल के बाद से ही, तो वो शुरू से ये कहता है मुझे तो इधर जाना है। और जब उसका विजन क्लियर होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसने बहुत सारे रास्ते भी अपने तलाश लिए होंगे कि कैसे उसको वहां पहुंचना है। विजनरी बनने के लिए हमें अपने अंदर क्या करना होगा, कैसे हम विजनरी बने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में गौर फिक्र करें तो हमें पता चलता है इसके लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिवेट करना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग, सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही जी है। आवाज हाँ। जी जी हमें जी अपने अंदर हमें अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिवेट करना होगा, तभी हम उन सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं जो हमें विजनरी बनाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग या प्रैक्टिकल रीजनिंग। अब यहाँ पर देखिए कि मैं जो भी यहाँ आंसर कर रहा हूँ वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ को रेफरेंस बनाकर कर रहा हूँ। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि हमारा जो सवाल है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ को रेफरेंस बनाकर है, एक जनरल क्वेश्चन नहीं हमारा, वरना उसके जवाब कई पहलुओं से दिए जा सकते हैं। और मेरा आंसर स्पेसिफिक है। यानी अब आप इस डॉक्ट्राइन को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर डॉक्टर लीवर की हेल्थ पर बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि किडनी और हार्ट को इग्नोर किया जा रहा है, बल्कि एक चीज की अहमियत को समझने के लिए आपको पहले उसके फंक्शन को समझना होगा, तभी आप उसको दूसरी चीज से रिलेट करके देख सकते हैं। लिहाजा यह हमारा फोकस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस खूबी पर है जिसे क्रिटिकल थिंकिंग या रीजनिंग कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विजन क्लियर था कि बुत परस्ती अक्ल के खिलाफ है और एक गैर फितरी अमल है और उन्हें इसके खिलाफ खड़े होना है। जब विजन क्लियर हो गया बिल्कुल, और जो उनकी बातों में झलकता है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब्बा जान आप एक खुली गुमराही में हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है अब्बा, मुझे बिल्कुल क्लियर है।
और पूरी कौम से फिर खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों पूछते हो इनको जो ना देखते हैं ना सुनते हो। उन्होंने कहा कि हम अपने बाप दादा को का ये रिवाज चलता आ रहा है तो उसको देखते हुए फॉलो अप कर रहे हैं। तो बोले फिर तो तुम्हारे बाप दादा भी गुमराह थे। अब बताइए कितना बड़ा स्टेटमेंट है और कितने तहम्मुल से ये बात कह रहे हैं, कोई आपे से बाहर होकर नहीं कह रहे हैं। तो उन्हें क्लियर था और क्योंकि उनका विजन क्लियर था इसी वजह से इसके खिलाफ खड़े होना उन्होंने मंजूर कर लिया था कि जो चाहे हो जाए, चाहे आग में मुझे फेंक दिया जाए, लेकिन ये बात मुझे समझ में आ चुकी है कि ये हक है तो हक है। हक हमारे अंदर एक रिवॉल्यूशन पैदा करता है। हकीकत यह है कि हम क्यों इतने न्यूट्रल हो गए, अपनी जिंदगी से मायूस हो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी आत्मा मर चुकी है, उसके अंदर वो हरारत मौजूद ही नहीं है, वो चिंगारी मौजूद ही नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में, इन्न शर्र दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लज़ीना ला याक़िलून, कि जमीन पर चलने वाले जानदारों में, इसमें इंक्लूड किया है अल्लाह ने इंसानों के साथ तमाम हैवानात को, कि सबसे बहरे गूंगे वो हैं जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी अक्ल से क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिवेट नहीं करते कि मैं कौन हूं, मुझे कहाँ जाना है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरे रियल इंटरेस्ट क्या है, मेरे रियल स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। तभी तो उन पर काम करेगा इंसान। तो वो रोशनी दिमाग दिखाता है और उसको हम पशे पुश डालते हैं। जो चीज हमें मोबाइल में दिखाई जा रही है, जो समाज में जो जिक्र हो रहा है, उसी के बहाव में हम चले जा रहे हैं। उन चीजों से आजाद करके, आजाद होकर एक तरफा बैठकर मेडिटेशन करने को हम तैयार नहीं है, गार हिरा में जैसा हमारे नबी ने किया, सारी चीजों से बचकर, ताकि हमारे दिमाग में वही विचार आए जो प्योर रीजनिंग वाले हों। इसीलिए हमारे यहाँ तहज्जुद का कॉन्सेप्ट दिया है, क्योंकि अल्लाह के रसूल को मालूम था कि हर इंसान के घर में इतना स्पेस नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी कि अपना एक अलग रूम बना सके। तो आप तहज्जुद के वक्त उठो, उस वक्त आपके पास कोई भी जगह हो, सब शांत होगा, ज्यादातर लोग सोए हुए होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे पैदा होती है, ये चीज भी हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से देखने को मिलती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का। जी स्टार्टिंग में जब उनका हाँ विजन बताइए। क्लियर नहीं, उनका पर्पस क्लियर नहीं था, तब वो सोचते थे कि हाँ स्लेवरी इट्स ओके, हमारा तकदीर ही ऐसा है। जब उन्हें क्लियर हो गया, और वो पहले तो वीक थे, जब उन्हें क्लियर हो गया तब स्ट्रांग बन गए, क्योंकि उनका पर्पस क्लियर हो गया था, उनका विजन क्लियर हो गया था। दैट्स व्हाई। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एग्जाम्पल है ये कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला और उनके साथ और भी गुलाम थे, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया था कि मैं इनका नहीं बल्कि उस अल्लाह का गुलाम बनूं जिसकी बात मोहम्मद करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चीज ने उनके अंदर वो चिंगारी भर दी कि वो पतले दुबले जिस्म होने के बावजूद उन्होंने वो मार खाई है और उन पर असर नहीं पड़ा। तो पता चला ये जिस्म को हम मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, इससे ज्यादा तो हमारी अगर आत्मा, हमारी स्पिरिट हमारी मजबूत होगी तो इस जिस्म के अंदर इतनी ताकत है कि ये फिर भी लड़ सकता है सारे जमाने से। और हम इन सारी चीजों से लड़ने के लिए अपने आप को बाहर से मजबूत बना रहे हैं, हमें अंदर से मजबूत बनाना है। तो ये आंसर है। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी चाहिए तो बताइए, वरना इसकी एक्सप्लेनेशन तो और लंबी हो सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन था कि हम किस तरह से अपने जिंदगी में फैसलों को ले सकते हैं बगैर किसी नकारात्मक प्रभाव के। तो उसका आंसर ये है कि हमें अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिवेट करना होगा, अपनी अक्ल के अंदर दिया जलाना पड़ेगा और फिर अपने आप से वो सवाल करने पड़ेंगे जो बहुत बेसिक सवाल हैं, और उनके जवाब ढूंढते ढूंढते हमें हमारा विजन क्लियर हो जाएगा और चीजें हमें साफ नजर आने लगेंगी कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, मुझे कहाँ जाना है। और जब ये सारी चीजें होंगी तो हमारे अंदर एक रिवॉल्यूशन पैदा होगा और वो एनर्जी जो होगी वो इतनी ताकतवर होगी कि हम जिंदगी में, हमें आग में भी फेंका जाए तो वो हमें मंजूर होगा, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो ईमान की चिंगारी होती है, लेकिन वो तभी एक्टिवेट होती है जैसे अल्लाह ने फरमाया जो अक्ल से काम लेते हैं। बेअक्लों के साथ ये मामला नहीं, जो अपनी किस्मत को हवाले कर दें किसी और के। अगर यहाँ किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ पूछना है तो, क्योंकि इस सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाइए, मुझे भी मालूम हो कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, आपने कहा हम वरना मर फिर हम चुके सेकंड हैं। क्वेश्चन पर आएंगे। आपने कहा हम मर चुके हैं और हमारे अंदर हरारत नहीं है, तो अपने आप को ज़िंदा करने और वो हरारत को पैदा करने का तरीक़ा फिर वही जो आपने बताया, मेडिटेशन और तहज्जुद और उसके आगे क्रिटिकल थिंकिंग।
क्रिटिकल थिंकिंग इसकी शुरुआत है, यहीं से फिर ईमान की शुरुआत होगी। गौर तो फिक्र जो हमारे तो नबी ने जब किया। तो जब इंसान अपने आप से वो वाले सवालात करेगा, तो उसके जवाब ढूँढने के प्रोसेस में वो ज़िंदा होगा और उसमें हरारत पैदा होगी। जी बिल्कुल। ओके। मुझसे एक बार किसी ने सवाल किया था, मेरे ब्रदर इन लॉ ने ही सवाल किया था कि यार बताओ कि लाइफ क्या है, कहाँ जाना है कोरोना के टाइम में, क्या सोचते हो तुम? तो मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने उनसे कहा था कि ये सवाल का जवाब तो आपको खुद ढूंढना होगा। मतलब मैं आंसर कर सकता था शॉर्ट में, लेकिन मैंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो आंसर होता तो वो लिटरली एक आंसर हो जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन सवाल का जवाब हर इंसान अपने लिए रास्ता खुद तलाश करेगा। इस सवाल के जवाब में आपको महीनों लग सकते हैं, हफ्तों लग सकते हैं। इमाम गजाली ने तो बड़ी बड़ी पोस्ट अपनी छोड़ दी इन सवालों को जवाब ढूंढने में, और वहां पर फिर क्रिटिकल थिंकिंग की। तो इन सवालों के जवाब ढूंढने में हमें सालों भी लग सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन जवाब मिलेगा तो हमारा विजन क्लियर होगा। अच्छा, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, ये जब हम फिगर आउट करते हैं, तो ये कैसे फिगर आउट होगा? मतलब मेरे क्या इंटरेस्ट है? ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना होगा या क्या? दोनों चीजें, ट्रायल एंड एरर मेथड भी यूज करना होगा, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स में लेना होगा। बड़े बड़े डिसीजन में हम ट्रायल एंड एरर, जैसे शादी का हमारा मामला होता है या फिर करियर चूज करने का होता है, इसमें हम ट्रायल एंड एरर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वंस होते हैं, वन टाइम होते हैं। लेकिन बहुत छोटे छोटे फैसलों में हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा सही तरीका ये है कि हमें, कहते हैं ना, जिसे जिसने खुद ही को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। हमें अपने अंदर की वीकनेसेस को पहचानना होगा, हमें अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानना होगा, और ये बहुत आसान है। इसके लिए बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि पब्लिक ओपिनियन आपके बारे में क्या है। वहां पर पब्लिक गलत नहीं होती, पब्लिक और जगह गलत होती है, यहाँ गलत नहीं होती। पब्लिक बता देगी यार तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम्हें इस पर काम करना चाहिए, तुम अच्छा दौड़ सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, तुम क्रिकेट अच्छा खेल सकते हो। तो पब्लिक ओपिनियन में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, हमारे घर वाले हमारे बारे में क्या सोच रखते हैं, हमारी किन गलतियों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, तो हमें वहां गौर करने की जरूरत है, वहां हमें हमारी वीकनेस मिलेगी। इस तरह से ये प्रोसेस हम शुरू कर सकते हैं। सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं इसको। या आसमा सैयद ने ask किया है कि तो क्रिटिकल थिंकिंग में कौन से सवाल ऐड होने चाहिए एज पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मैं जो कुरान करीम में आयत आई हूँ, उसमें हमें एक ये मिलता है कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि अब्बाजान अपने हाथों से बुत बना रहे हैं, और फिर उनको कह रहे हैं कि ये हमारे देवता है, हमारे भगवान है। तो उन्होंने यहाँ प्रैक्टिकल रीजनिंग का यूज किया कि ये ना बोलते हैं, ना देखते हैं, और ना सुनते हैं। इनकी आंखें हमने अपने आप बनाई हैं, तो क्या अब्बाजान ये देखते हैं? इनके कान हमने बनाए, तो क्या सुनते हैं? यहाँ से उन्होंने रीजनिंग की शुरुआत की अपनी। और फिर वही मामला सितारे वाला दिखता है कि उन्होंने रात में सितारा देखा और उसको कहा कि ये मेरा रब है, लेकिन वो ढल गया। तो कहा उन्होंने कि ढलने वाला खुदा कैसे हो सकता है, खुदा तो हमेशा जगमगाना चाहिए। ये चीजें थी, और इसी चीज पर उन्होंने लोगों को भी मजबूर किया। पहले तो वो खुद क्रिटिकल थिंकिंग की, फिर लोगों को उन्होंने इनवाइट किया कि सारे बुतों को तोड़ दिया। और लोगों ने पूछा कि किसने तोड़ा? इसने, इब्राहिम ने, तुमने तोड़ा? बोले नहीं, ये इनके बड़े ने तोड़ा है। तो बोले ये कैसे तोड़ सकते हैं? बोले जब ये तोड़ नहीं सकते तो इन्हें पूछते क्यों? तो यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अच्छा, इसी के करीब इब्राहिम अलैहिस्सलाम करीब 2000 साल पहले आए हैं ईसा अलैहिस्सलाम से, और सोक्रेटिस जो आया है करीब 5 या 600 ईयर्स पहले आया है, सबसे बड़ा फिलोसोफर जिसे कहा जाता है। सोक्रेटिस भी यही बात कहता है कि मैं लोगों को एडवाइस नहीं देता, बल्कि उनको थिंक करने पर मजबूर करता हूँ, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ। उपदेश दूंगा, याद रखेंगे तो अमल होगा, जिक्र करेंगे उसका तो अमल होगा, भूल जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। क्यों ना मैं इनके अंदर वो दिया जला दूं कि ये खुद ब खुद उसको तलाश करते रहे, फिर दूसरा सवाल आए, तीसरा सवाल आए, और अपने आप में वो एक खुली दावत बन जाए। तो वो 1500 साल बाद उसने ये कॉन्सेप्ट दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, हमें और 1500 साल पहले वो मिलता है। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे पैदा होती है, इसका जवाब हमें
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही मिल जाएगा गौर फ़िक्र करने से। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इब्राहिमी नज़र पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप-छुप कर बना लेती है सीनों में तस्वीरें। यानी वो इब्राहिम की निगाह जो है बारीक, जो काली रात में काले पहाड़ पर काली चींटी को, यानी अपने दिल पर आने वाले जो ज़र्रात वाले एक एडिक्टेड ख़यालात हैं, बुरे ख़यालात हैं, उनको भी पकड़ लेती है। ये इब्राहिमी नज़र है, लेकिन ये मुश्किल से पैदा होती है, ये एक दिन का काम नहीं है। एक सदी का कहते हैं ना कि 1-2 दिन की बात नहीं है, एक सदी का किस्सा है, एक मुश्किल काम है। इसमें इंसान को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह सच्चा बनना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग में सच्चा बनना पड़ेगा, यानी अपनी थिंकिंग को निष्पक्षता के साथ डेवलप करना होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, कई बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए। अब हम जब स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बात तो ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो कहीं न कहीं वहाँ पक्ष करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नफ्स बुला रहा होता है उस चीज़ की तरफ। जैसे शराब का मामला है, तो कुछ लोगों ने उसको हलाल करने की कोशिश की, है ना? तो वो चाहते थे कि नफ्स के मुताबिक गुंजाइश मिल जाए कुरान में, तो उसे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कहेंगे। जो बात रीज़निंग से हमारे सामने आ जाए, हमें उसको एक्सेप्ट करना है, भले ही वो हमारे नफ्स के फ़ेवर में हो या उसके खिलाफ हो। इसके लिए नॉलेज के सही सोर्सेस होने चाहिए, सही काउंसलर होना चाहिए या गाइड होना चाहिए, और संभल-संभल कर, जैसे ट्रायल एंड एरर की आपने बात की, संभल-संभल कर छोटे-छोटे स्टेप्स हमें लेने होंगे, और उससे जो मिलने वाला फीडबैक होगा, उससे फर्दर क्रिटिकल थिंकिंग को हमें डेवलप करना होगा। यहाँ तक इंशाल्लाह आपको चीज़ें साफ नज़र आने लगेंगी। जी भाई, आसमा सैयद का अगेन क्वेश्चन है कि आज जो गाज़ा का हाल जिससे हर मुसलमान डिप्रेशन में है, तो ऐसी चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, जबकि हम कुछ कर ही नहीं सकते? गज़ा, देखिए गज़ा की जो बात है, पहले हमें ये देखना होगा कि वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है या हम ज़िम्मेदार हैं अपनी जगह के, अपने आप के। ये होता क्या है कि इंसान जो है वो जज़्बात से बना हुआ है, जज़्बात का मादा है। हम कहीं कुछ ज़ुल्म होता हुआ देखते हैं, तो हमारे अंदर वो जज़्बात पैदा हो जाते हैं और हम समझ लेते हैं ये ईमान है। ये ईमान है, लेकिन असल ईमान क्या है? मैं इसके लिए एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक उस्ताद थे जो अपने बच्चों को तालीम देते थे और रोज़ाना वो शिर्क और तौहीद की बात करते थे, रोज़ाना। एक वक़्त आया कि जो उनके तलबा थे वो बोर होने लगे। उन्होंने जब ये महसूस किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्रेंडिंग में जो कोई एक किस्सा हुआ था, कुछ गलत काम हुआ था, कोई ज़िना का काम हुआ था, उसको फिर उन्होंने वहाँ बयान किया। तो लोग बोलने लगे, अरे ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत है, ऐसा-ऐसा, ऐसी बेहयाई कैसे हो गई, बेशर्मी। लोग उस स्टूडेंट्स को बातें बनाने लगे, उसमें अटेंशन उसमें अटेंड करने लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे तौहीद और शिर्क ही को तुम्हें समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं वो बात करता हूँ तब तुम्हारे अंदर वो गैरत नहीं आती, शिर्क के मामले में जो सारे गुनाहों की जड़ है। तब आप इतने एक्टिव नहीं होते, और इन मामलों पर कोई कत्ल हो गया या कोई एडल्टरी हो गई, उस पर आप इतने एक्टिवेट हो रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो वही चीज़ है कि गज़ा का जो मामला है, देखिए मैं फिर वो पॉलिटिकल उस पर कमेंट नहीं करूँगा। वो एक उनकी घर की लड़ाई है। वो इस्लामिक है, लेकिन सबसे पहले जो है वो उनकी अपने घर की लड़ाई है। ये हमें समझना पड़ेगा। अफ़गानियों ने जो लड़ाई की है, वो इस्लामी लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर अल्लाह का सिस्टम लाना चाहते थे और एक झलक उन्होंने दिखाने की कोशिश भी की थी। लेकिन मान लीजिए पैलेस्टाइन के अंदर अगर अमन कायम हो जाए, तो क्या वो इस्लामिक स्टेट बनाएँगे वहाँ पर? नहीं ना। क्या उन्होंने बनाया इससे पहले कभी? तो हमें समझना पड़ेगा कि चीज़ें कहाँ किस खाने में रखनी है। हमारी उससे हमदर्दी होनी चाहिए क्योंकि हमें हदीस से पता चलता है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ज़्यादा अहम मुद्दा क्या है। तो इस आंसर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, मैं इतना ज़्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन हमें क्रिटिकल थिंकिंग में यही ये सोचना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? हम कहाँ एक्ट कर सकते हैं? हमें जज़्बाती नहीं होना है, वरना वो चीज़ हमें कमज़ोर करती है। एक डॉक्टर अगर जज़्बाती हो जाए तो ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा काम कैसे कर रहे हैं। मैं बहुत सारे इसके एग्जांपल दे सकता हूँ खुद इंडिया में। She's saying, please elaborate 4 minutes, अच्छा, ठीक है। as it is important. जी। देखिए आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि
बीजेपी के फेवर में, कांग्रेस के फेवर में रहते हैं। मुसलमानों को लगता है कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये उनके हक में ज्यादा अच्छा है, बीजेपी चली जाएगी तो ये उनके हक में ज्यादा अच्छा है। मगर हमें ये देखना चाहिए कि बीजेपी के जाने से और कांग्रेस के आने से मुसलमान आते हैं कंफर्ट जोन में, है ना, कंफर्ट जोन में आते हैं मुसलमान, और कंफर्ट जोन जो होता है फिर मुसलमानों को अल्लाह से दूर कर देता है। कंफर्ट जोन अल्लाह से दूर कर देता है। तो वो चीजें हमें देखनी चाहिए जो हमें अल्लाह के करीब करें। बीजेपी की जो भी स्टेप्स हैं उससे हमें पता चलता है हमारे अंदर एक डर पैदा होता है, लेकिन वो डर हमें अल्लाह के करीब करता है। हम सोचने लगते हैं, अपनी कौम की फिक्र करने लगते हैं, उस तरह से एक्टिव हो जाते हैं। जहां वो थोड़ा पीछे होते हैं हम फिर अपने आराम के मोड में चले जाते हैं। अब मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैं शुरू में शॉर्ट्स वीडियो बनाता था इंस्टाग्राम पर, है ना। कुछ वीडियोस बनाते बनाते मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह से बोलूं, इस तरह से बोलूं तो ज्यादा मेरे व्यूज आएंगे। एक दिन में मैंने देखा कि अच्छा 10,000 व्यूज आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर मेरा जो है जो वो वर्चुअल इंप्रूवमेंट है उस पर मेरा ध्यान जाने लगा। फिर मैंने कुछ और हदीसें शुरू की। फिर मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये तो मैं ट्रैक से हट रहा हूँ। मुझे काम ऑडियंस पर नहीं करना है, मुझे काम तो अपने ऊपर करना है। मैं किस चीज के लिए बनाऊं। तो मेरी सोच शुरू में ये थी कि दुनिया में जो बिगाड़ है उसकी जड़ को समझने की जरूरत है। वो है सेक्युलरिज्म, वो है इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम, और वो है बेहयाई। ये तीन चीजें जो हैं शैतान के हथकंडे हैं। अब गजा में अगर आराम वो भी हो जाए, मान लीजिए अमन भी कायम हो जाए, तो क्या वहां पर ये तीन चीजें खत्म हो सकती हैं? क्या वहां से बैंकिंग सिस्टम खत्म हो सकता है इंटरेस्ट बेस्ड? क्या वहां से बेहयाई खत्म हो सकती है? इस्लामी शरीयत वहां लागू हो सकती है? और तीसरी चीज क्या थी? बैंकिंग सिस्टम सेक्युलरिज्म, क्या वहां पर हाँ इस्लामी शरीयत लागू हो सकती है? तो ये चीजें तो वहां पर होने वाली नहीं, तो मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि अल्लाह की जमीन है, उस पर हुक्म अल्लाह का होना चाहिए, और जो अल्लाह के दिए हुए कुरान के मुताबिक जमीन पर कानून नाफिज नहीं करते वही तो मुजरिम है, वही तो मुशिर काफिर है। तो अल्लाह तो ये कह रहा है, अब चाहे सऊदी अरब है अमन से है, लेकिन अल्लाह का हुक्म तो नहीं है वहां पर पूरी तरह से नाफिज। तो मुझे दर्द जो होना चाहिए सबसे ज्यादा इस चीज का होना चाहिए। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर वो जिए तो क्या वो इस्लामी जिंदगी जिएगा? अगर नहीं तो फिर मैं क्यों दर्द दे रहा हूँ? उस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। तो हमें जो है ना, हमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हमें इमोशंस को जो है ना एक तरफ रखना चाहिए। कहीं आजकल रोज कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है। अब आप ही बताइए कि इंडिया में जो है रोजाना 100 कत्ल हो रहे हैं और एक को हाईलाइट किया जाता है बुरी तरह से, हम उसके लिए परेशान होने लगते हैं, इमोशनल होने लगते हैं। लेकिन जो 99 जिनका हमें पता नहीं उनका क्या है। तो हमें जो इमोशनल होना है वो एक केस के लिए नहीं होना, हमें 99 के लिए भी होना है ना। तो उसके लिए हमें फिर समझना पड़ेगा कि मैं 100 के 100 की कत्ल खूनरेजी कैसे रोक सकता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये समझना पड़ेगा ये सिस्टम जो है यहाँ पर वो बातिल का निजाम है, और हम किस तरह से उसके निजाम को जरब लगा सकते हैं, वहां के इब्लीसी निजाम खत्म हो और अल्लाह के निजाम आए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं, हमें मतलब इमोशंस को जरा सेकेंडरी रखना चाहिए। हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से ये सोचना चाहिए कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है। आंसर मेरा लॉन्ग हो रहा है, मैं अभी बस यहीं रोकता हूँ इसको। जी, इसमें पूरा अपने आप में एक लेक्चर इसमें दिया जा सकता है, इसलिए मैं बस यहीं रुक रहा हूँ। ये एक तवील मौजू है, 1-2 मिनट में भी नहीं होगा क्लियर। चीजों से चीजें खुलती हैं। और इसको मैंने शुरू किया था एक सेशन में, मैंने 3 चीजें रखी थी। ये 3 चीजें इनसे इसके जरिए से किस तरह दुनिया में काम किया जा रहा है। अभी मैंने उसका फिर सेकंड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि किस तरह से तहजीब को खत्म किया जा रहा है अंदर ही अंदर। और हमारी नजर मुसलमानों की उस पर नहीं, हमारी नजर उस पर है जो बाहर न्यूज में आ रहा है। जी आगे बढ़े। जी, जी। आगे बढ़ते हैं। आसमा सईद आपको क्लियर हुआ? बता दें। एनी डाउट? डाउट्स तो जरूर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी खुद जानता हूं कि ये सवाल जो है अपने आप में एक लेक्चर है। इसके लिए इतनी उसकी जरूरत है प्रॉपर तरीके से। तो लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। जी, जी, हम ट्राई करेंगे क्लास के एंड में उसको एक्सप्लेन करने की, आफ्टर कवरिंग द ऑल क्वेश्चंस। जी, जी, एग्री, जी एग्री। थैंक यू। अगला सवाल है हमारा, इन टुडेज वर्ल्ड व्हाट माइंडसेट शुड वी अडॉप्ट व्हेन स्टार्टिंग ए बिजनेस और लेइंग द फाउंडेशन फॉर एनी वर्क।
हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम की बुनियाद अगर हम डालते हैं, चाहे वो कोई मुहिम हो, मूवमेंट हो या बिजनेस हो, है ना, तो उसके लिए कौन सी खूबी हमारे अंदर, कौन सा माइंडसेट हमारे अंदर होना चाहिए जो हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मिलता है? बताइए, कोई इस पर आंसर? मैं करूं आंसर? अब देखिए, यहाँ भी देखिए आप। हेलो, आ रही आवाज मेरा जी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए, कोई भी काम के लिए आपकी नियत, उस काम के बारे में नॉलेज, मतलब कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं, कोई भी फाउंडेशन आप डालना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में, उसमें आपकी नियत, आपके काम के बारे में नॉलेज, कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये तमाम चीजें होनी चाहिए, है ना। तो ये इस तरह से अगर मैं देखूं तो आंसर अपने आप में ये भी बहुत लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मेरा जो इस टाइम फोकस है वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर, है ना। तो उस हवाले से मैं कहूंगा कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी खूबी है अकेले पहल करना, स्टैंड अलोन पर्सनैलिटी। ये खूबी हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में देखने को मिलती है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, इसको हाईलाइट किया कि इब्राहिम अपने आप में एक अकेले उम्मत था, उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं थी। जो आज हमें कुछ करने के लिए हम डिपेंड रहते हैं दूसरों लोगों पर कि वो बताएंगे तो ये काम होगा, हम खुद पहल करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। कहते हैं ना कि मैं चला था जानिब मंजिल की तरफ, अकेले, लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो हमें अकेले पहल करनी है, स्टैंड अलोन पर्सनैलिटी डेवलप करनी है हमें। हम कहीं जा रहे हैं, कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं, या किसी पार्टी में जा रहे हैं, या हमें कोई काम करना है, हमारे अंदर वो खूबी होनी चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ नहीं भी है तो हमें अकेले उसको अंजाम देना है। वो बोल्डनेस हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी, और वो हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हम देखने को मिलती है कि कोई सानी उनका नहीं मिलता है, कोई दोस्त उनका नहीं मिलता है उसमें। लेकिन ये खूबी भी, जैसे मैंने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग भी एक मुश्किल काम है, लेकिन वो मुश्किल काम से अगर हम गुजर जाएं तो फिर सारे काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि सारे फंक्शन हमें समझ में आ जाएंगे ना, चीजें कैसे काम कर रही हैं। हम हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर लेते हैं। वरना रट रट के मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के एक दिन इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कोर्स के फायदे बता रहा है, ये नुकसान बता रहा है ना। ये कह रहा है कि अगर कुछ करना है तो पंक्चुअल बनो, सुबह में जल्दी उठो, और वो कह रहा है कि नहीं, अगर कुछ करना है तो फिर स्टडी करो, बुक्स पढ़ो। आदमी कंफ्यूज हो जाता है 10-10 बातें सुनकर। क्यों? ऐसे ही होगा, कुरान से दूर हो गए। हमें देखना पड़ेगा कुरान किस तरह से इंसान को, जज्बात को अपील करता है, इंस्पायर करता है। तो उसके लिए जब हम कससुल अंबिया पढ़ेंगे, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ेंगे, यहाँ से कुछ स्पेसिफिक चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जब अगले किसी पैगंबर की बात आएगी, वहां से कुछ और आएगा। इस तरह से जैसे एक डॉक्टर सारे ऑर्गन्स को अच्छी तरह स्टडी कर लेता है, वो सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी, फिर इजी होगा कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अभी अगर हम एक जगह फोकस करेंगे तो हम देखेंगे कि यार ये चीज लीवर के लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो किडनी के लिए फायदेमंद है ना। तो जब हम सारे फंक्शन हमें पता होंगे तो हमें फिर पता होगा हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। वही चीज है, फिर हमें पता होगा हमें क्या अमल करना है, क्या अमल नहीं करना। अगर सारी चीजें हमें क्लियर होंगी, उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग हमें डेवलप करनी पड़ेगी, और हमें अ, अकेले अकेले खड़े होकर आगे बढ़ना होगा। हालांकि कुरान के मुताबिक पहल करने वाले और अकेले आगे बढ़ने वाले थोड़े ही होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। जो पहल करने वाले लोग थे, वो पहले के लोगों में ज्यादा थे, सहाबाओं के वक्त में ज्यादा थे, लोग पहल करते थे। हुजूर कोई हदीस सुना रहे हैं, एक साहबी खड़े हो गए कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए, 70,000 में मैं भी हूँ। फिर दूसरे साहबी खड़े हो गए। पहल करने वाले लोग ज्यादा थे, लेकिन आज के टाइम में थोड़े हैं। वकलील मिनल आखिरीन, थोड़े होंगे आखिर में। फॉलो अप करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, कारवां से जुड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पहल करने वाले बहुत कम होंगे, क्योंकि ये कांटे का काम है। इसमें कई बार इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाता है लोगों की नेगेटिव फीडबैक की वजह से। तो ये बहादुरों के काम है। ये खूबी हम अपने अंदर कैसे पैदा करें? अब सवाल ये है, आंसर तो ये है कि स्टैंड अलोन पर्सनैलिटी हमें डेवलप करनी है, अकेले बढ़ने की, रिस्क लेने की। लेकिन अब सवाल है कैसे हम पैदा करें? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकल रीजनिंग से इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि जो मैंने बात शुरू में कही, कि उन्हें पता चल गया था कि हक क्या है और बातिल क्या है।
और जब हक बिल्कुल क्लियर उन्हें हो गया तो उसी ने उनके अंदर जो है रिवॉल्यूशन पैदा कर दिया। और जब रिवॉल्यूशन पैदा हुआ तो उन्होंने रिस्क लेने से वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने रिस्क लिया दुनिया से। सब उन्होंने सारे बुतों को तोड़ने में सोचो कितना रिस्क लिया होगा उन्होंने। आदमी को डर तो होता ही कि यार जिन बुतों को ये खुदा मानते हैं मैं उनको तोड़ दूंगा तो मेरा क्या हाल करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को भी डर पैदा हो गया था फिरौन के पास जाते वक्त। ये तभी खौफ इंसान के अंदर होता है, लेकिन वो होता है ना कि अब जो हो जाए सो हो जाए, मैं दुनिया से अब नहीं डरूं। अब मुझे पता चल गया है कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, ये हक है, अब परवाह नहीं है, चाहे मुझे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में मिलता है जादूगर के सामने जब मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप डाला अपना तो वो उनके सारे अजदाहों को खा गया। तो जादूगर जो बेअख्तियार सजदे में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हम ले आए मूसा के रब पर ईमान। तो अल्लाह ताला ने उसने फिरौन ने फरमाया कि क्या अभी तुम ईमान ले आए जबकि मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी। बोले अब जो कुछ हो जाए, चाहे तुम हमारे हाथ पैर मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, अब हमें परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि हक हम पर वाज़े हो गया है। तो ये चीज है कि खुद ब खुद एक चीज दूसरी चीज को एक्टिवेट करती है। खाली ये नहीं कि एक चीज हो गई तो खत्म है, वो खुद दूसरी चीज को इनवाइट करती है, वो तीसरी चीज को इनवाइट करती है। और आप जानते हैं कि जब इंसान रीजनिंग से हक पर पहुंचता है तो अल्लाह ताला के नजदीक वो बहुत कीमती होता है। फिर अल्लाह ताला उसे अपनी मोहब्बत से नवा, फिर अल्लाह उसे वो निशानियां दिखाता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि हमने फिर इब्राहिम को जमीन और आसमान की मिल्कियत दिखाई। अब हमें तो नहीं दिखती, हम तो रोज आसमान देखते हैं, रोज जमीन देखते हैं, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। नील आर्मस्ट्रांग और एल्विन एल्ड्रिन जब चांद पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमें एक अद्भुत अनुभव हुआ, लेकिन हम धरती जो है जो इससे भी ज्यादा अनोखी है, वहां पानी भी है, नबातात भी है, जमादात भी है, वहां हमें ऐसा एक अनोखा महसूस नहीं होता जो हमें चांद पर हुआ। क्यों? क्योंकि हम जमीन के आदी हो चुके हैं। तो वही चीज है कि हमारे जो ख्याल है वो भी बहुत वही हो चुके हैं, जो घिसे पिटे जो चल रहे हैं समाज में वही हमारे अंदर है। प्योर रीजनिंग हमारे अंदर नहीं रही है, क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर नहीं रही है। इसीलिए हम हमारा एक ख्याल जो होता है वो हजार नस्तानी ख्वाहिशातों के साथ लिपटा हुआ होता है, तो हमें क्लैरिटी नहीं होती। अगर क्लियर चीज होगी तो फिर अल्लाह भी इंसान को निशानियां दिखाता है और उन निशानियों को पहचान के इंसान के अंदर तवक्कुल डेवलप होता है। तवक्कुल ऐसे नहीं कि करने से आ जाएगा, मैं अल्लाह पर तवक्कुल कर रहा हूँ। अल्लाह पर तवक्कुल करके आदमी एक काम करेगा और पता चलेगा वहां के नेगेटिव रिजल्ट आए तो एकदम बदजन हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम काम जबान से वो बात कह रहे हो जो अभी तुम्हें हासिल नहीं हुई है। तवक्कुल तो खुद ब खुद डेवलप होगा। तो ये है इस चीज का हमारा आंसर। इसमें कोई क्लैरिटी अगर चाहिए तो डिस्कस करें। थम्स अप दे के बता सकते हैं कि क्लियर है। तो ये जो हिम्मत है, जो गट्स है रिस्क लेने के लिए, वो अगर हम लैक कर रहे हैं तो उसका रीज़न ये है कि हमारे ऊपर अभी हक वाज़े नहीं हुआ? जी बिल्कुल, हक वाजे नहीं हुआ है। हक वाजे हो जाता है तो सारी चीजें इंसान के अंदर जो है इंड्यूस होने लगती है। हक से दूर है इंसान और हक से उसे दूर रखा जा रहा है, उसे वो चीजें दिखाकर, वो चीजें बताकर, और जो ये ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं ये हमें हक से दूर रखते हैं। और हक को पाने इन हक को पाने के लिए फिर इंसान को थोड़ा सा आइसोलेट होकर सोचना पड़ेगा। देखिए अगर इसको बिजनेस से अगर जोड़कर देखते हैं तो, हाँ बिजनेस से अगर इसको जोड़कर देखते हैं तो हम क्या है ना, हम देख बिजनेस करना चाहते हैं। किसी ने वो राय दे दी ये काम कर लो इसमें बहुत पैसा है, किसी ने कहा ये काम कर लो और इसमें बहुत पैसा है, और बहुत मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे गली मोहल्ले में जो आपको राय देंगे इस चीज की कि ये कर लो ये हो जाएगा, इसके इतने फायदे हैं। तो हम उनको सुन रहे हैं, हमने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सोचा है कि हम क्या काम कर सकते हैं या हम हमारे अंदर क्या हुनर है, हमारे अंदर क्या टैलेंट है। ये तो लोग बता देंगे कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है। फिर हमें देखना होगा कि उस टैलेंट को लोगों की जरूरतों से जोड़कर देखना पड़ेगा। क्या मैं इस टैलेंट को बेच सकता हूँ? अगर हाँ बेच सकता हूँ तो फिर मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। तो जब ये चीजें मुझे क्लियर होंगी तभी तो मैं स्टैंड लूंगा आगे। अब एक चीज मुझे क्लियर है नहीं, बिजनेस का कॉन्सेप्ट कि मुझे करना क्या है या मेरा क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या मेरा बैकअप है, और मैं स्टैंड ले लूंगा तो कोई रिस्क होगा तो वापस लौट कर अपनी जगह पर आ जाऊंगा।
वो बोल्डनेस मेरे अंदर नहीं होगी, वो फर्मनेस मेरे हर कदम पर नहीं होगी, जब तक क्लैरिटी मुझे नहीं होगी। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस डेवलप किए अकेले तने तनहा, लेकिन उन्हें मालूम था। जैसे मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देता हूँ कि जब वो हिजरत कर रहे थे तो उन्होंने अपने साहबी से कहा था कि एक वक्त आएगा कि कैसर से कुसरता की एक औरत तने तनहा सफर करेगी और उसे अल्लाह के अलावा कोई खौफ नहीं होगा। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये किस्सा तो बहुत बाद में हुआ है, अल्लाह के रसूल की वफात के बहुत बाद में हुआ है, लेकिन हमारे नबी को का विजन इतना क्लियर था, उन्हें पहले से मालूम था कि ये चीज होनी है। हालांकि अभी जो है उनके पीछे मक्का के मुशरिक पड़े हुए हैं, इस सिचुएशन में उन्हें विजन क्लियर है। तो वही चीज है, जब हमें चीजें क्लियर होती है ना, और हमारे हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज है, लेकिन तब भी हमारे मन को सुकून होता है कि हाँ, ये सारी चीजें जो मेरे साथ हो रही हैं, ये अलामतें हैं इस बात की कि मुझे एक दिन वहां पहुंचना है, तभी तो मैं ये कहानी लिख सकूंगा, लोगों को बता सकूंगा। तो अल्लाह वो रोशनी पैदा कर देता है इस चीज से। कुरान में अगर आप अक्ल का वर्ड डालें इस्लाम 360 में, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा अहमियत है इस चीज की। क्योंकि जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे सब्र है, तहम्मुल है, सच्चाई है, हो भी है तो सब अक्ल से रिलेटेड ना। अक्ल ही नहीं होगी तो इंसान कैसे किसी भी चीज को समझ सकता है, कैसे प्रैक्टिकल रीजनिंग अपने अंदर पैदा कर सकता है। तो सारे खेल रीजनिंग के हैं। हाँ, लेकिन दो तरह के लोग होते हैं, एक जो क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, लेकिन एक जो प्रैक्टिकल से सीखते हैं। उनको भी कुरान ने इनवाइट किया कि आप प्रैक्टिकल जो रिजल्ट्स आते हैं आपके सामने, उन पर गौर फिक्र करो, वहां से भी आप नतीजे निकाल सकते हो। तीसरा सवाल है हमारा कि वो कौन सी खूबियां हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से, जो हमारी मास कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें फायदा दें। मैं बिजनेस वर्ड क्यों यहाँ ले रहा हूँ, क्योंकि ये हर किसी से रिलेटेड है, पहली बात ये। और खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कि मोमिनों ने अपने नफ्सों को बेच दिया है अल्लाह को और अल्लाह के साथ बिजनेस किया है, ये वर्ड आया है। तो इसको आप वहां भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कुछ उसूल जो कुरान सिखा रहा है वो हर जगह अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं कि कुरान सारी जन्नत और जहन्नम की बात कर रहा है। कुरान को भी पता है कि मईशत का कितना बड़ा हिस्सा है इंसानों के सुकून सुकून में, दुनिया में शांति कायम रखने के लिए, एक फैमिली में सुकून कायम रखने के लिए ये इसका कितना बड़ा रोल है मईशत का। इस पर कोई आंसर करना चाहेगा कि हम किस तरह से अपनी मास कम्युनिकेशंस और बिजनेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खासकर। वैसे तो इस पर बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन यहाँ हमारा पॉइंट है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से। एनीवन? कि अगर आप अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस यहाँ शेयर नहीं करोगे तो आप वो नॉलेज कभी नहीं पा सकते, फिर आपका वो पर्पस कभी पूरा नहीं होगा। प्लीज ट्राई, आपकी जो भी नॉलेज है, जो भी आंसर जो आपको लगता है वो शेयर करें। मे बी दे आर करेक्ट, मे बी दे आर रॉन्ग, वो आप पहले रखोगे तब ना पता चलेगा। अगर आपने अपनी मन में ही दबा के रखा और आप सोच रहे हो कि हाँ ये करेक्ट है, और वो कहीं जाके या अपने बच्चों को या अपने घर वालों को बताया और वो कहे कि अरे ये कैसे सही आंसर नहीं, फिर वो आप डाउट में पड़ जाओगे और खुद ही कंफर्म नहीं रहेगा कि हाँ ये आंसर सही है या गलत है। तो ट्राई मेक इट इंटरेक्टिव, अपने क्वेश्चंस, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन शेयर करें। आप क्या सोचते, सबके बारे में कुछ कुछ ना कुछ होगा, शेयर करें जरूर, तभी आपके थॉट्स बढ़ेंगे। अदरवाइज जितना हम कवर कर सकेंगे उतना होंगे, बाकी आप जो रेस्ट ऑफ कॉन्टेंट्स है वो कवर नहीं हो पाएंगे, और फिर अगेन यहाँ पर्पज आपका पूरा नहीं होगा। जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, अपने टाइम लगा रहे हैं, वो सारे वेस्ट चले जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप अपने थॉट्स रखें सामने, ओपिनियंस रखें, जो भी आपके एक्सपीरियंस है, जो आप सोचते हो, या इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो भी रखें। अच्छा, मैं माइक यहाँ ऑन। ये कहना चाहूंगा, एक रेलेवेंसी होती है, एक रेलेवेंसी नाम की एक चीज होती है, कि उसका मतलब ये है कि इस्लाम अपने आप में तो बहुत खूबसूरत मजहब है, लेकिन दुनिया उससे, मुसलमानों से नफरत करती है। क्यों? क्योंकि मुसलमान इस्लाम को इस दुनिया से रिलेवेंट करके रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। उन्हें लगा ये एक दकियानूसी नौजुबिल्ला मजहब है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं था मुसलमानों का इस्लाम को पेश करने में। तो वही चीज है कि
जितनी रिलेवेंसी होगी उतना ज़्यादा इंसान उस चीज़ को अच्छे से समझ सकता है। अब जब ऑडियंस के मान लीजिए कोई क्वेश्चंस नहीं होते, कोई फीडबैक नहीं होता, तो कई बार हो सकता है आप लोगों को लगे कि सेशन बोरिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका रीज़न तो आप समझिए कि हम भी अगर अपनी थिंकिंग को एक्टिवेट करें, तो हम ये निकालें कि क्या चीज़ें ऑडियंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, खासकर इस ग्रुप की। अगर कोई थोड़ा-सा भी हिंट देता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं कि अच्छा ठीक है, इस चीज़ पर हमें ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अब कुछ हमें डाटा नहीं मिलेगा, तो जब डाटा कम होगा तो फिर हमारा एनालिसिस कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तो फिर प्रोडक्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आप इसमें थोड़े से टाइम के लिए भी जोड़ते हो, तो कम से कम एक सवाल आपका उस सेशन को बहुत इम्प्रूव कर सकता है, कम से कम नेक्स्ट सेशन को इम्प्रूव कर सकता है। उससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है आपके 2 वर्ड्स से। तो प्लीज़ इतना तो कंट्रीब्यूट आप हमें कीजिए ताकि ये चीज़ें यूज़फुल हो सकें आगे चलकर। जी। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ लोगों के नाम लूँगी और वो अपने माइक ऑन करें और अपने एक्सप्रेशन, अपने थॉट्स के बारे में बताएँ। जी, अनाशा? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये पूछना था, आज मेरी कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर। तो उसमें जो है बताया था कि सुसाइड, पहली बात तो उन्होंने क्लियर की थी कि सुसाइड जो होता है वो ना ही डरपोक होने की निशानी होती है और ना ही कोई गट वाली बात होती है। इट इज़ अ साइन ऑफ पेन फॉर समवन टू कमिट सुसाइड। बहुत 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 मतलब तरीके से उन्होंने हम लोग को समझाया था कि हाउ इट इज़ अटेम्प्टेड। लेकिन अभी हम मुसलमान जो होते हैं, उन लोग को एक ब्लर आइडिया होता है कि वी आर नॉट वी आर नॉट सपोज टू, मतलब नो मैटर हमें कितनी भी चीज़ों की क्लैरिटी ना हो, हमें इतना ब्लर आइडिया होता है कि इवन इफ वी डू दिस थिंग, हमें आगे जाके कहीं ना कहीं जितना भी, अगर जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अभी वैसा हो गया है कि मतलब इमेजिनेटिव हो गया है, पीपल आर नॉट दैट क्लियर। लेकिन ब्लड इतना ब्लर हो चुका है, हम लोग को इतनी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अभी इतनी ब्लर चीजें हम लोग को पता है कि अगर हम लोग ये कर देंगे सुसाइड जो है, तो वी आर नॉट गोना हैव गुड हियर आफ्टर। इतना हम लोग को पता है कि मतलब अगर ये कर लिए तो फिर इसके बाद, अभी अगर जिंदगी में रहते रहते ही कुछ कर लिया तो देयर इज अ वे ऑफ रिपेंटेंस। लेकिन अगर हमने ये कर लिया तो देयर इज नो वे आउट अदरवाइज। ठीक ना? तो अभी मैं अभी जाती हूँ कॉलेज, आई हैव टेकन साइकोलॉजी। लेकिन उस जब मेरे पेयर्स जो हैं उनकी बात होती है और फिर जैसे कि चीज़ों को एम्फेसिस करते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी ऑर्डिनरी, जो मुझे नहीं होना चाहिए था एज अ मुस्लिम, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ वहाँ पर। इट इज़ अ वुमेन्स कॉलेज, तो आई हैव अ गुड मतलब पोप है मेरे पास वहाँ पर टू रिप्रेजेंट, लेकिन आई एम नॉट डूइंग सो। अभी जो सुसाइड का भी था तो हमारे इसमें तो मतलब इस तरीके से ऐसे है कि हम सुसाइड अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है? तो देयर इज न्यूमरस वे आउट। अगर हम इस्लाम एवरीथिंग इन इस्लाम बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल वे से भी हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि वो जो हमारा सेशन हुआ था हिजाब और निकाब इन सब के ऊपर, तो वी हैड वेरी लॉजिकल रीजनिंग एज टू व्हाई in not Islamic, not Quran में से निकला हुआ, if we have to put up an argument with someone है ना who is non-Muslim, so we can put up with logical reasoning as well कि why hijab, why niqab, why burqa and all that stuff will help us from preventing any kind of assault, है ना? तो ये सारी चीजें जब मुझे रिप्रेजेंट करने की बात आती है ना, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। एंड आई टेक माई सेल्फ इन दोज टीन एजर। पहले तो टीन एजर मुझे बोलना ही गलत लगता है। इट इज आई एम अ यंग एडल्ट नाउ बीइंग अ मुस्लिम। आई शुड नॉट बी टीन एजर and I should not consider myself a teenager क्योंकि I have responsibility on my shoulders. If I have people who are not aware, तो मुझे उनको बताना पड़ेगा I have a religion which is very much sorted, लेकिन वो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही ना ठीक से।
और फिर मुझे बहुत आई फील लिटिल अशेम एज वेल, लिटिल नहीं कि मेरे पास बहुत ही क्लीशे और रैंडम रीजंस है इसके लिए। मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे पता है कि इट एंड्स अपॉन मी कि आई एम बीइंग कंप्लीटली प्रोक्रेस्टिनेटेड, है ना। ये वाली बहुत ही छोटी सी मुझे लगता है बहुत ऑर्डिनरी एक्सक्यूज है मेरा कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करती हूँ एंड आई एम नॉट पुटिंग ऑन इनफ एफर्ट्स एंड इट एंड्स अपॉन मी ना कि मैं ही नहीं कर रही, मैं करूंगी तो कुछ होगा, बट आई डू नॉट फाइंड अ प्रॉपर वे आउट एज वेल। दैट्स माय कंसर्न आई थिंक। मुझे पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे ये भी पता है कि देयर इज वे आउट, and still I am not doing, and that is my concern. अच्छा, ठीक है। आप थोड़ा-सा लास्ट वाले पॉइंट्स इनके क्लियर करेंगे सानिया आप? कंसर्न इनका एक्चुअली क्या है, सवाल क्या है? मेरा थोड़ा-सा। कंसर्न है कि सिंस आई एम गेटिंग एवरीथिंग कि मुझे अभी सुसाइडल टेंशन हुआ था, मुझे पता है हमारे रिलीजन में ये नहीं है एंड देयर इज वे आउट। और फिर मुझे हिजाब का भी पता है कि बहुत सारी अच्छी चीजें हैं या बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग्स हैं जो मैं एज अ डिबेट या एज अ रिप्रेजेंटेशन बता सकती हूँ कि इफ आई एम इन हिजाब एंड निकाब आई एम मोर प्रोटेक्टेड देन एनी अदर गर्ल आउट देयर, है ना। तो ये सारी जी। चीजें मुझे पता, लेकिन आई एम नॉट एबल टू रिप्रेजेंट। और फिर ओके। दैट इज कंसर्न एंड इट कम्स टू ठीक है। सम the other कि मैं जो पीयर होते हैं जो मेरी एज के अभी जो हैं उनकी ये सारी कंसर्न होती है, बड़ी बचकानी कंसर्न होती है, लेकिन कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम, हमारे मूड नहीं होता, ये ऐसे वैसे जो छोटे मोटे चीजें, तो वो भी एक कंसर्न होती है हमारी कि ये सारी चीजों से एज अ मुस्लिम हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर वो एक्टिवनेस होनी चाहिए टू सॉल्व problems, but we are being a problem. If we are not solving a problem, we are a problem, ना। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। ये वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो पहली वाली क्वेश्चन के साथ हाँ। मैंने की थी। देखिए, कई बार हमें चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन हम उसको प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम्स किसी हद तक मेरे साथ भी है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप आपको लोगों की थिंकिंग पैटर्न को हिट करना आना चाहिए। लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए उनका सॉल्यूशन पेश करना चाहिए कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, उसको एड्रेस करते हुए हम उनकी थिंकिंग पैटर्न को हिट करते हुए वो सॉल्यूशन अगर हम पेश करते हैं, तो सॉल्यूशन पर हर आदमी जो है सुनेगा आपको। हमेशा याद रहे कि हर इंसान गुलामी से, स्लेवरी से, बंदिशों से और गरीबी से बाहर आना चाहता है। तो हमें अपनी कम्युनिकेशन में इन्हीं चीज़ों को हिट करना चाहिए, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जितना हो सकता है रियल प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, तबलीगी जमात में एक शख्स को लेकर जाते हैं 40 दिन की जमात में और उसे फिर जो है कुछ भी नहीं आता उसे एबीसीडी इस्लाम की, और उसे खड़ा कर दिया जाता है 4-5 लोगों के बीच में कि भाई अब तुम्हें ये बातें बयान करनी है। करते-करते लड़खड़ाते-खड़ाते एक दिन जो है उसकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बस कंटेंट उसके पास नहीं होता, ये हमारा अफ़सोस की बात है। कुरान वहाँ तक नहीं पहुँचता, वो 6 नंबर के दायरे में महदूद रह जाता है। एक बस के अंदर कोई आदमी एक प्रोडक्ट बेचता है, तो देखिए कितना ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, चाहे वो चूरन हो या कोई भी दंत-मंजन हो, उसको बेचता है लोगों में, बहुत अच्छे से बेचता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, लोगों की आँखों में आँखें डालकर, है ना? और वो कन्विंस भी कर लेता है लोगों को बेचने पर, जो नहीं लेने वाला भी होता है। यहाँ क्या मामला है? प्रैक्टिस। तो अगर आप उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट नहीं कर पा रही हो, तो आप कुछ एक एक कु कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लो, जिस पर आप वो एक्सपेरिमेंट कर सको। आप उन लोगों के सामने रिप्रेज़ेंट करो, है ना? कुछ गलती होगी, फिर आगे वही फीडबैक लो अपना, फिर उसको इम्प्रूव करो। करते-करते आप बहुत अच्छी तरह उसको रिप्रेज़ेंट करने लगेंगे। और हमारे इसके लिए एक दुआ भी हमें बताई गई है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो लोगों को समझ सकें। तो ये चीज़ है, और यही हमारे इस सवाल का आंसर भी है, जो स्क्रीन पर है। मैंने जितना ऑब्जर्व किया अनाशा को, मुझे लगता है कि अनाशा कहना चाहती थी कि उन्हें आंसर्स पता है, जैसे कि अभी वो सुसाइड वाला हुआ, वो बता सकती थी कि नहीं ऐसा ऐसा ऐसा
ये मौत तो सॉल्यूशन ही नहीं है, पहली बात। मतलब कि वो आंसर्स इस्लाम के थ्रू दे सकती थी, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं फ़ियर था। कहीं न कहीं वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट नहीं करना चाहती थी। या फिर वो प्रोक्रास्टिनेशन हो सकता है, या फिर वो सोचती थी कि मैं क्या कर पाऊँ अगर मैं नहीं कर पाई लाइक दैट। तो वो आंसर्स जानते हुए भी वो नहीं रखना चाहती हैं या नहीं रख पाती हैं। हाँ, तो उसको हम 2 बार एड्रेस कर चुके हैं। शुरू में भी जो आपने सवाल किया था कि हम अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि हम स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। हम वो चीज़ अपने मुँह में रखकर ही अ, रह जा रहे हैं। हमें वो रिस्क लेना पड़ेगा। हमें वो चीज़ बोलनी पड़ेगी। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, फिर एक दिन हम वो बहुत अच्छे से बोलने लगेंगे। उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिस ही, अगर आपके पास कंटेंट है, नॉलेज है, तो बगैर प्रैक्टिस के आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग करते हैं और फिर जब जाकर साइट पर या फिर किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें कुछ भी नहीं आता उस चीज़ का। लेकिन वहाँ प्रैक्टिस कर कर के वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में वो वही चीज़ करते हैं जो पढ़कर आए हैं। तो कंटेंट ज़रूरी है। कंटेंट के बगैर वो उस स्पीच का कोई फ़ायदा नहीं है, वो नल है। तो कंटेंट्स पर मेहनत करनी है, अपनी थिंकिंग पर स्टडी करनी है, और फिर जब चीज़ें हमें समझ में आ जाए कि इसका ये आंसर है, और जितना आंसर है, उतने पार्ट को फिर प्रैक्टिस करना ही करना है एनी हाउ। वो रिस्क लेना ही लेना है हमें। कहीं नहीं तो अपने घर में अगर 4 लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पर आप प्रेज़ेंट कर दो उस चीज़ को। लेकिन आप लोगों को मजबूर करो उस क्वेश्चंस पर आने पर। अगर कुछ आपस में इज्तिमा हुआ है, दोस्तों की महफ़िल बैठती है, तो वहाँ पर कोशिश करें कि पूरी महफ़िल का रुख उन सवालों पर लेकर आएँ जो आप चाहते हैं प्रेज़ेंट करना। और बड़े आसानी से आ जाता है। एक ज़िक्र छेड़ना होता है, फिर लोग उस पर बात करने लगते हैं कि भई वहाँ सुसाइड हो गई, क्या सोच है आपकी? वो बोलेंगे, इधर आप बोलिए। इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डेली हमें ये चांसेस मिलते हैं। अगर हम किसी बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे रिस्क नहीं ले सकते, तो छोटी-छोटी जगह पर हम ये लें। अच्छा, और एक बात है मैम, जब नॉलेज हमारे पास होता है तो एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हैं हम कि लोग हमसे कुछ पूछेंगे और हम उसका जवाब देंगे। हम लोगों से सवाल करें ताकि वो सोचने पर मजबूर है, ये वाली स्किल नहीं आती, आस्किंग द राइट क्वेश्चन। आपका आपका कहने का मतलब ये है कि हम आंसर तो कर देते हैं, लेकिन खुद उनको उस आंसर को ढूँढने पर हम उनको मजबूर कर सकें, ये चीज़ हमें नहीं आती, है ना? डिस्कशन कुछ भी हो, लोगों को सोचने पर मजबूर कैसे किया जाता है? सवाल करके ही ना, तो वो एग्ज़ैक्ट राइट क्वेश्चन करने का दिमाग में नहीं आता। अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो उसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमें एक एग्ज़ाम्पल मिलता है कि उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि बात लोगों के समझ में नहीं आ रही है, तो उन्होंने सोचा कि अब जो है मुझे इनके बुतों को तोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने वही काम किया, बुतों को तोड़ दिया और थोड़ी अपनी पहचान खुली रखी, ताकि वो फिर उन्हें आसानी से पेश किया गया। अब उनसे सवाल किया गया। अब वो पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि मैं ये बात करूँगा तो सामने वाला यही आंसर देगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके कोई और आंसर होते ही नहीं। तो उन्होंने कहा, किसने तोड़ा होगा? उन्होंने कहा, इसके बड़े ने तोड़ा। बोले, तुम्हें पता नहीं ये बड़ा तोड़ नहीं सकता? बोले, जब तुम्हें पता नहीं ये तोड़ नहीं सकता, तो तुम इसको क्यों पूछते? वहां उन्होंने हिट कर दिया। इसे बोलते हैं इंटेलिजेंस, हिकमत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बी हबली हुक्म वल हिकनी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह मुझे हिकमत अता फरमा, मुझे सालिहीन में से कर दे। और अल्लाह फरमाता है कि हमने इब्राहिम को आर्ट ऑफ डिबेट दी थी, आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दी थी हमने इब्राहिम को, और हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। पता ये चला कि इंसान के दर्जे बुलंद होने की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि अल्लाह उसको ये आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट दे दे। तो ये अल्लाह ताला देता है उन लोगों को, एक जो क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, है ना? और उसके लिए फिर जो रिसोर्सेस होने चाहिए, जो पैटर्न होने चाहिए, वो सारी चीजें करते हैं। फिर अपनी जिंदगी में वो स्टेप्स लेते हैं छोटे छोटे, है ना? फिर उस पर फर्दर वो थिंकिंग करते हैं, अपनी सोचते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। फिर इसके अलावा मैं एक अहम बात जो बताने जा रहा हूँ, जो आगे किसी अगले सवाल में भी आएगी, वो है तहम्मुल। जब आपसे सवाल किया जाए या आप किसी का जवाब दें, तो हो सकता है कि आपका आंसर किसी को पसंद ना आए, या वो उस पर ऑब्जेक्शन कर दे। और जब वो ऑब्जेक्शन करेगा, तो अभी तो आप क्रिटिकल थिंकिंग से आंसर कर रहे थे, लेकिन उसके ऑब्जेक्शन की वजह से जो आपका नफ्स है वो भड़क उठेगा, आपकी ईगो एक्टिवेट हो जाएगी, और फिर जो आप जवाब देंगे फिर वो थिंकिंग पर बेस नहीं होगा, फिर आपका आंसर इधर उधर होगा। और ये नेगेटिव फीडबैक जो है फिर आपको दोबारा से सवाल करने से रोकेगा कि यार क्यों पंगा ले रहा है, अपना अपना अकेले रहो, आइसोलेट होकर रहो, और इन चक्करों में पड़ो ही मत हो। फिर शैतान यहाँ इंसान पर हावी हो जाता है। तो उसके लिए तहम्मुल
एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमारे अंदर होनी चाहिए, बर्दाश्त, कि हमें कहाँ खुद को रोकना है, कहाँ बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, किस सिचुएशन में। ये अगले सवाल में और खुलकर बात सामने आएगी। तो ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होंगी हमारे अंदर, धीरे धीरे डेवलप होंगी, कि हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे हिट करना है। इसके लिए हमें एक अहम चीज ये है, फिलॉसफी को पढ़ना पड़ेगा। फिलॉसफी, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि पानी है, अब एक दूध है मान लीजिए, है ना। अब दूध की हकीकत अगर हमें समझनी है तो इसके लिए 10 टेस्ट करते हैं लोग, कि वो ऐसा हो, ऐसा हो, या ऐसा हो। मैं ये कहता हूँ कि सारे के सारे टेस्ट में भी कंपनी नकली दूध बना देती है और सारे टेस्ट आपके खरे उतर रहे होते हैं। तो जब अगर वो दूध नकली है तो फिर एक्चुअल में वो दूध नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पी जाते हो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, तो आपकी हेल्थ जो है वो बता देगी कि वो दूध असली था या नकली। अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, पेट खराब हो रहा है, तो समझ लो वो दूध नकली है कहीं ना कहीं, भले वो टेस्ट में नहीं आ रहा है। और अगर आपकी सेहत अच्छी हो रही है तो समझ लो दूध असली। तो पता चला कि हमारे अंदर जो सिस्टम है वो इतना नेचुरल है, इतना फितरी है कि कोई वो पास कर देगा कि क्या चीज सही, क्या चीज की हकीकत क्या है। तो इसी तरह जब हमें चीजों की हकीकत मालूम हो जाती है इस तरह से, फितरी तौर पर हम फितरत को परख लेते हैं कि फितरत क्या है। थोड़ा सा इसके लिए इल्म कलाम को भी स्टडी करना पड़ता है। तो फिर हमारे लिए जो है ना, चीजों को आंसर करने बहुत आसान हो जाता है, एक टूल हो जाता है। धीरे धीरे ये चीज डेवलप होती है विद प्रैक्टिस। What is something we can learn from the life of Ibrahim without which we cannot lead a team nor can we sustain a relationship for a long time? ये हमारा अगला सवाल है। अब आप देखिए, अगर इसको क्वेश्चंस को हम लें या फिर अगर टाइम 10:52 हो चुके हैं, सानिया आप बताएं क्या करना है। इस क्वेश्चन को लेके फिर रहने देते हैं। ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से एक ऐसी खूबी बताइए, खासकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से, जो अल्लाह ताला ने हाईलाइट भी की है। और उस खूबी की खूबसूरती यह है कि अगर वो हमारे अंदर ना हो तो हम एक टीम को लीड नहीं कर सकते, एक टीम को जोड़कर नहीं रख सकते। और वो खूबी हमारे अंदर ना हो तो एक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। थोड़ा सा सोचिए, मैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकूंगा। कौन सी खूबी है? एक रिश्ते को चलाने के लिए कहते हैं कि रेस्पेक्ट होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, रेस्पेक्ट, केयर, या कहते हैं मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी हमने रिश्ते खत्म होते हुए देखे हैं। मोहब्बत भी होती है, लड़का अलग हो गए हैं, मोहब्बत है तभी तो मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। रेस्पेक्ट भी था, लेकिन वो एक्सीडेंटली मामला ऐसा हो गया कि झगड़ा हो गया, वरना नॉर्मली तो रेस्पेक्ट करते थे, केयर भी थी, फिर भी ब्रेकअप हुआ। क्यों? तो यहाँ वो जो यूनिक खूबी है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में है वो हमें पता चलती है। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बाप का रिलेशन। हाँ, चैट में आंसर्स आए हैं। पेशेंस, अल्लाह का हो जाना, भरोसा। जी, सब्र, इन्होंने कहा सब्र। अब मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ। वो चीज है तहम्मुल। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक इब्राहिम बड़े बुर्दबार यानी तहम्मुल वाले, बर्दाश्त करने वाले, एंड्योरेंस वाले, बहुत टॉलरेट करने वाले, ये सारी चीजें तहम्मुल में आ जाती हैं कि बेशक इब्राहिम बड़े बुर्दबार, नरम दिल और रुजू करने वाले थे। तो ये जो खूबी है ये है तहम्मुल। तहम्मुल कहते हैं बर्दाश्त को, झेलने को। ये सब्र से थोड़ा सा अलग है। सब्र का मतलब है एब्जॉर्प्शन, यानी आपको इस सिचुएशन को हमेशा के ही लिए एक्सेप्ट करना है। आपके साथ कोई मामला है, कोई कोई हमसे छूट गया है, कोई फौत हो गया है, तो आप सब्र ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। या कोई ताकतवर हमारे ऊपर जुल्म ढा रहा है तो क्या कर सकते हैं। मक्की जिंदगी के 13 साल क्या थे, मुसलमानों के पास इतनी ताकत नहीं थी। देयर इज नो ऑप्शन अदर देन पेशेंस। सब्र करो, अल्लाह से अजर की उम्मीद करो, लेकिन बर्दाश्त इससे थोड़ा अलग है। तहम्मुल का मतलब होता है कि आपको एक ऐसे वक्त तक उस सिचुएशन को बर्दाश्त करना है, एक लिमिटेड टाइम के लिए। और
ताकत के बावजूद आप बर्दाश्त कर रहे हैं, इसको भी कहते हैं। मान लीजिए किसी का बाप उन पर जुल्म कर रहा है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर उनके बाप जो थे जुल्म कर रहे थे। यहाँ तक कहा कि इब्राहिम मेरी नजरों से दूर हो जाए, वरना मैं तुझे पत्थरों से मार मार के संसार कर दूंगा। सोचो, और ये तो अल्लाह ने कोट कर दिया, लेकिन क्या सिचुएशन रही होगी। एक दिन का तो किस्सा होगा नहीं है, चला होगा हफ्तों। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर क्या कर रहा है? बेटा आमतौर पर बाप से ताकतवर हो सकता है, जवाब भी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है ना। यहाँ वो तहम्मुल रख रहे हैं, अपने आप को रोक कर रख रहे हैं अल्लाह की खातिर। कई बार होता है, एक टीम लीडर होता है और उसकी टीम में कुछ लोग जो है उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं, जैसे अलेक्जेंडर के साथ कुछ लोग उसकी मुखालफत कर रहे थे। अब मान लीजिए मुखालफत करने वालों को कटवा दिया जाए, मार दिया जाए। जैसे एक एग्जांपल में सीरत नबी से देता हूँ कि एक शख्स आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, और उसने आकर कहा, ए मोहम्मद, लोगों में इंसाफ करो, यानी आप जो माल गनीमत तकसीम कर रहे हो इसको तरह इंसाफ के साथ बोलो। तो हुजूर ने उसकी तरफ देखा और कहा कि भला मुझसे ज्यादा इंसाफ करने वाला और कौन है, मुझे तो अल्लाह ने भेजा ही इस काम के लिए। तो वो ये बात कहकर लौट गया और जाकर उसने नमाज की नीयत मान ली। इधर हजरत उमर ने गालिबन तलवार निकाली और कहा कि मैं इसका अभी सर कलम कर देता हूँ कि इसने गुस्ताखी की। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो, रुको, अभी इस्लाम इतना मजबूत नहीं है। हम चाहे मतलब इतनी ताकत तो है कि इसे कत्ल कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम अपने आप में इतना मजबूत नहीं है। इस वक्त रुको, बर्दाश्त करो। तो वही चीज होती है कि मुखालफत होती है इंसानों की, टीम लीडर की मुखालफत होती है, तो इन चीजों में वो चाहे तो उसको जवाब दे सकता है, लेकिन उससे खुद को रोकना पड़ता है। ऐसे ही एक रिश्ते में हम जानते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है। आप चाहे जवाब दे सकते हैं, अलग हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। और वो कुछ टाइम के लिए होती है, वो हमेशा के लिए नहीं होती। बस उस टाइम, एक दिन, 2 दिन, घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट आप बर्दाश्त कर लो, तो सारी चीजें रिकवर हो जाती है। उस वक्त ये नहीं सोचना कि मुझे सब्र करना, आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस मुझे रोके रखना है, ये कुछ टाइम के लिए। तो ये चीज है, और जब ये चीज खालिस अल्लाह के लिए होती है तो तहम्मुल से ही फिर हमारा सब्र बनता है बाद में जाकर। लेकिन थोड़ा सा इसमें स्लाइटली डिफरेंस है। एक टीम को लेकर चलने में और एक रिश्ते को लेकर चलने में बहुत सी खूबियां दरकार है, लेकिन आपकी मुखालफत पर अगर आप बर्दाश्त ना कर सकें तो आपके कैरेक्टर की रेटिंग गिरने में टाइम नहीं लगेगा और रिश्तों के ब्रेक में वक्त नहीं लगेगा। आप एक बताइए, एक ताकतवर आदमी एक कमजोर आदमी को अगर बर्दाश्त कर रहा है तो वो सब्र नहीं है, वो तो बर्दाश्त कर रहा है इसलिए कि चल ठीक है यार, बात थोड़ी देर की है, अगर मैं कुछ ज्यादा कह दूंगा तो ये जॉब छोड़कर चला जाएगा, बाद में मेरा काम खराब होगा, तो वो इसलिए बर्दाश्त कर रहा है ताकि उसका काम चले। एम्प्लॉय कई बार बॉस के ऊपर उल्टे हो जाते हैं, लेकिन वो बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि फिर कल को दूसरे को ढूंढना पड़ेगा, फिर उसमें टाइम खराब होगा, तो उन्हें पता है कि उसका लॉस है, इसलिए वो बर्दाश्त कर लेते हैं, ईगो पर नहीं लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की की जिंदगी के 13 साल तो सब्र की मिसाल है, लेकिन सुलह हुदैबिया, आप देखिए सुलह हुदैबिया में सारे सहाबी जो थे ताकतवर थे और एक बड़ी जमात थी, और उन्हें यकीन था कि हम इनसे मुशरिकों से बदला ले सकते हैं और अपनी बदला लेना भी चाहते थे। लेकिन वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? तहम्मुल किया, और उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को काटा और कहा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखो, तुम्हारी तरफ से कोई आदमी आएगा तो हम उसे नहीं देंगे, हमारी तरफ से कोई आदमी आएगा उसे वापस जाओ। ये झुककर एक तरफ फैसला किया, ये तहम्मुल की मिसाल है, क्योंकि मालूम था कि अगर आज हम रोक लेंगे अपने आप को तो अगली बार हम इतने ताकतवर हो जाएंगे कि हमसे एग्रीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को इसलिए रोक कर रखना पड़ता है ताकि फ्यूचर में हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ जाए, तो जो सामने वाले को हम बर्दाश्त कर रहे हैं उसे बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमें मिलता है कि कभी भी एग्रेसिव नहीं हुए। आप सारी आयत देख लीजिए उनकी, जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, मैं तो आपको खुली गुमराही में देखता हूँ, तो स्टेटमेंट अपने आप में देखिए कितना बड़ा कि बेटा बाप से कह रहा है कि आप खुली गुमराही में हो, लेकिन उसमें बदतमीजी नहीं है, उसमें एग्रेशन नहीं है, उसमें गुस्सा नहीं है। यही तो तहम्मुल है कि आप बात तो अपनी पूरी कहोगे, पूरे अपनी हक बात बोल दोगे, लेकिन एग्रेसिव नहीं होगे आप। और जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये कैसी मूर्तियां हैं जिन्हें तुम अपने सामने खड़ा देखते हो, वो बोले हमने अपने बाप दादा को उनकी पूजा करते हुए पाया है,
तो उन्होंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में हो। बताइए पब्लिक में जाकर ये कहना कि तुम और तुम्हारे बाप दादा सब गुमराह थे। और आमतौर पर लोग किसी के बाप दादा को गाली देते हैं तो गुस्से में गाली देते हैं, लेकिन यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक बात को तहम्मुल से कह रहे हैं। तो ये चीजें हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरा भाई है, हम दोनों का एक ही तरह का काम है, तो उसमें फिर कई बार हमें एक दूसरे की जरूरत होती थी, तो अब में झगड़े हो जाते थे और बार-बार झगड़े होते थे। झगड़े होने के बाद जो है बाद में एक मोहब्बत तो थी, उसे भी मुझे भी, हम मिलना चाहते, फिर मिल लेते थे, फिर हो जाए। एक दिन मैंने सोचा क्या बात है, हमारे यहाँ हमारे बीच में मोहब्बत भी है, केयर भी है एक दूसरे की, कि हाँ दूसरे एक दूसरे का भला हो, है ना, सगे भाई हैं, फिर क्यों झगड़े हो रहे हैं। तो एक दिन मुझे समझ में आया कि अगर इस रिलेशन को बनाकर रखना है तो बस मैंने ठान लिया कि मुझे बर्दाश्त करना है, मुझे उसके मिजाज को बर्दाश्त करना है। और जिस दिन मैंने अपने माइंड में ये चीज इंस्टॉल की कि हाँ मुझे बर्दाश्त ही करना है, क्यों, क्योंकि इससे भाई से अलग होकर रहना और साथ रहकर बर्दाश्त करने में ज्यादा नुकसान अलग होने में है। उससे माँ बाप भी दुखी होंगे, उससे फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, समाज में हम कमजोर होंगे। तो जब ये बात समझ में आई तो उस दिन के बाद से हमने सोच लिया कि अब जो भी कुछ हो जाए, कभी भी कोई मिजाज के खिलाफ बताएगी तो उसको थोड़े वक्त के लिए बर्दाश्त कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से तो कभी झगड़े नहीं। तो ये है तहम्मुल। ये वाले कॉन्सेप्ट में ये सवाल के जवाब में तहम्मुल समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो पहले वाली बात थी आपकी कि आर्गुमेंटेशन में जब ऑब्जेक्शन आता है सामने से, उस वक़्त तहम्मुल प्रैक्टिस करना, ये वाली बात समझ नहीं आई, क्योंकि सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। एंड में उस लड़की ने कहा था कि ओके नाउ टेल मी व्हाट सॉल्यूशन यू गॉट। उसके बाद मैंने उसको कहा कि मैं कुछ वक़्त के बाद जवाब दूँगी, और मैंने जवाब दिया, लेकिन उस कन्वर्सेशन में उनका रिस्पॉन्स नेगेटिव आया। सो आई एम एनालाइज़िंग कि शायद वहाँ पर मैंने ईगो में आकर जवाब दिया है, क्योंकि रिस्पॉन्स नेगेटिव था। तो वो तहम्मुल कैसे करना है? मतलब अपने आप को रोक लेने का क्या बात है? मतलब जवाब नहीं देना है, वहाँ पर क्या करना है? जी, जी। यूनुस अलैहिस्सलाम का एग्ज़ाम्पल देखिए। यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, जब उनकी कौम के लोगों ने उन्हें उकसाया कि कब अज़ाब आ जाएगा, कैसे अज़ाब से डराता, बताओ कब अज़ाब आएगा? तो उन्होंने कहा कि अज़ाब अल्लाह का 40 दिन में आ जाएगा। हालाँकि अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद उन्हें कितनी सारी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा अल्लाह की तरफ से। और खुद अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि और मछली वाले यूनुस की तरह मत होना, जिसने ज़रा जल्दी की थी। तो जब हम जल्दी करते हैं किसी भी चीज़ में, कुछ बोलने में या कुछ एक्ट करने में, किसी को ग्रुप से रिमूव करने में या किसी ग्रुप से लेफ्ट मारने में, ये जो जल्दबाज़ी होती है, किसी का नंबर डिलीट करने में, है ना? मतलब उससे अलग होने में, ये जो जल्दबाज़ी होती है, ये खुद हमें बता देती है कि हमारे अंदर तहम्मुल नहीं है। हमारे अंदर तहम्मुल बना है हमल से, रोक कर रखना। किसी चीज़ को एक वक़्त मुअय्यन तक, कुछ टाइम के लिए उसको बर्दाश्त कर लेना। तो उस वक़्त अगर मान लीजिए ईगो एक्टिवेट हो रही है, तो उस वक़्त हम अगर खामोश हो जाएँगे, तो कम से कम और ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको फिर पॉज़िटिव कर सकते हो, लेकिन कम से कम नेगेटिविटी बढ़ेंगे नहीं। तो ये तहम्मुल होता है कि आपको जैसे रस्सियों से किसी घोड़े को रोक लेते हैं, वैसे अपने आप को रोक लेना है वहाँ पर। मैंने रोका था अपने आप को, मैंने 2-3 दिन का वक़्त लिया और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रेज़ेंट किया। सो रिस्पॉन्स ऐसे आया कि आप प्रिसाइज़ली बात करें, अपनी जो सॉल्यूशन बता रहे हो उसको प्रिसाइज़ली प्रेज़ेंट करें। तो यहाँ पर मेरी गलती मुझे ये नज़र आई कि सामने वाला अपने आप को गलत पहले मान रहा है या नहीं मान रहा है, पहले मैंने उस बात की वज़ाहत नहीं की, और उनके सवाल जो था कि तुम्हारे पास क्या सॉल्यूशन है वो बता दो, उसका जवाब देने के पीछे लग गई। ये मेरे को मेरी गलती नज़र आई वहाँ पर, कि पहले वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि वो गलत है। हाँ, देखिए ज़रूरी नहीं कि अगर आपको रिस्पॉन्स कहीं से नेगेटिव मिला है तो आपके अंदर ही कोई गलती है। हो सकता है वो सामने वाला पर्सन वो ज़्यादा नेगेटिव है, ज़्यादा गलत है, ज़्यादा ईगो है इसकी। तो ये तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि आपने किसके साथ आर्ग्यू किया है। तो ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा अपने अंदर ही कमी निकालनी। कई बार सामने वाला आप कितने प्यार से बात भी करो, ठहर कर तहम्मुल से बात करो, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, तो क्या लोग जो है उन पर वो नहीं हुए, आक्रामक नहीं हुए? लोगों का रवैया वही रहा। लेकिन ये है कि अगर हम भी एग्रेसिव हो जाएँगे, तो फिर समझ लीजिए हमारी जो पर्सनैलिटी की रेटिंग है ना, वो बहुत तेज़ी से गिरेगी। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, साहिल अदीम साहब से एक लड़की ने सवाल किया और कहा कि आपने ये बात गलत कही है।
साहिल साहब ने मुझसे पूछ लिया कि तुम तागूत की डेफिनेशन दो, और फिर बात देखो कितनी बढ़ गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने आप में मैं उनको बहुत अच्छा पर्सन मानता हूँ, और वो है, ये एक्सीडेंटली हो गया, किसी के साथ भी हो सकता है। हर इंसान के अंदर तहम्मुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लेवल का तो नहीं है। तो वहां रुकना था, इग्नोर करना था, वहां अपने आप को उसको जवाब नहीं देना था हमें, तो शायद वो जो चीजें वायरल हुई वो नहीं होती। हमें हर बार आंसर देना जरूरी थोड़ी है। ठीक है भाई, इट्स ओके। अच्छा, ये इंसिडेंट का रिपरकशन भी आपने बयान किया कि उसके बाद फिर शैतान वार करेगा तुम्हारे को और तुम फिर रुक जाओगे उस काम से, ये हुआ है मेरे साथ। तो इससे कैसे निकलूँ मैं फिर बाहर? एक बार फिर से बताइएगा। आपने खुद ने बताया था कि जब ऑब्जेक्शन आएगा फिर आप उसको जवाब देंगे, तो उसके बाद फिर ये असर होगा आपके ऊपर कि डिप्रेसिव मोड में चले आते हैं, शैतान भी वसवसे डालता, तो आप फिर नेक्स्ट आर्गुमेंटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लोगों से बात नहीं करते। जी, जी, जी। जैसे वो हज़रत अली का किस्सा भी शायद हमें मिलता है कि वो एक कत्ल करने को हुए थे आमादा एक को, तो उसने थूक दिया था उनके ऊपर। तो वो हज़रत अली फिर पीछे हट गए थे कि अब मैं इसे कत्ल करूँगा तो अपनी ईगो की वज़ह से करूँगा। वही मामला यहाँ उसमें है, आंसर करने में है कि हमें ये देखना है कि हम आंसर जो कर रहे हैं, वो अपनी गुस्से की वज़ह से कर रहे हैं, या फिर हम एक मतलब कूल माइंड के साथ कर रहे हैं। ये चीज़ पर हमें निगाह रखनी है अपने माइंड पर। और इसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, जब शैतान तुम्हें उकसाए फस्तइज़ बिल्लाह, तो औज़ु बिल्लाह पढ़ो, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो जो शैतान डिप्रेसिव ऐसे मोड बाद ही में से आता है तुम्हारे ऊपर, उससे कैसे निकले फिर? डिप्रेसिव मोड डिप्रेसिव मोड तब आएगा जब हमने वहां पर गलत एक्शन ले लिया होगा। अगर हमने वहां पर अपना एग्रेशन लोगों में शो कर दिया, तो अब मेरे ऊपर डिप्रेशन आएगा रात को जब मैं लेटूंगा कि लो यार, लोगों के सामने ये जाहिर हो गया कि मैं कमजोर हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, एग्रेसिव हो गया। लेकिन अगर मैं वहां पर चिल रहा, है ना, तो फिर डिप्रेशन अगर आ रहा है तो डिप्रेशन फिर तो आना ही नहीं चाहिए। डिप्रेशन तो आता ही तब है जब हम कुछ नेगेटिव एक्ट कर देते हैं और वो लोगों पर जाहिर हो जाता है। अगर हमारी कुछ चीजें लोगों को पता चल जाए, हमारी कमजोरियां, तो डिप्रेशन आएगा। हमने वो जाहिर नहीं की तो क्यों आएगा डिप्रेशन? नहीं, एक तो पोर्शन है कि खुद की गलतियों पर आता है, दूसरा पोर्शन ये भी होता है ना कि लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है उसके ऊपर इंसान मायूस हो जाता है कि चलो तुम जितना कुछ कह लो, कुछ हाँ, फ़र्क पड़ने वाला नहीं ओके, है। ओके, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं समझ गया आपका सवाल क्या है। इसके बारे में मैं कहूँगा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है उन मुसलमानों के बारे में कि जब वो अल्लाह के रास्ते में दावत देते हैं और उस दावत के रेस्पॉन्स में रिजल्ट नेगेटिव आते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि जब लोगों की तरफ से उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसे अल्लाह का अजाब समझने लगता है। तो अल्लाह ने इस चीज को पर गुस्सा जाहिर किया है कि अगर लोग तुमसे नाराज हो गए हैं तो तुम मायूस क्यों हो रहे हो? वो अल्लाह, उसको अल्लाह का अजाब क्यों समझ रहे हो? वो तो कहने का मतलब ये है कि इससे भी हमें लड़ना है। अगर इसका मतलब हम लोगों को प्लीज करना चाह रहे हैं, अगर हमें अल्लाह को प्लीज करना है तो लोगों की मुखालफत को हम पॉजिटिवली लेंगे कि लोग अगर मुखालफत कर रहे हैं तो इसका मतलब काम हो रहा है, क्योंकि अंबिया इकराम की मुखालफत हुई, सारे पैगंबर की मुखालफत हुई। तो मुखालफत तो हमें और पॉजिटिव करेगा, क्योंकि हमारे सामने वो एक्सपीरियंसेस हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि मुखालफत इस बात की दलील होता है कि हम सही रास्ते पर हैं, बशर्ते कि वो मुखालफत हमारे सही होने के बावजूद हो रही हो। अगर हमें क्लियर है कि हाँ, हम एग्रेसिव नहीं हुए, हमने कुछ गलत एक्ट नहीं किया, फिर भी सामने वाले हमें वो कर रहे हैं, तो समझ लो वो लोग आपकी खूबियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। और अगर मैं इस वक्त मायूस होऊंगा तो अल्लाह मुझसे नाराज होगा, क्योंकि अल्लाह ये कह रहा है कि लोगों की मुखालफत को अल्लाह का अजाब मत समझो। और इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुहा नाजिल की कुरान में, और अलम नशरा नाजिल की, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कि सूरज चढ़ते दिन की कसम है और रात जब वो फैल जाए, ए नबी, तुम्हारे रब ने तुम्हें नहीं छोड़ा। और फिर उस वक्त इंसान को अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान देना चाहिए, जैसे अल्लाह ताला कह रहा है अलम यजिद का यतीमन फावा, कि हमने तुम्हें पाया यतीम तो हमने तुम्हें आवा दिया, एक पनाह दी। कोई तुम्हारा सरपरस्त नहीं था, कोई तुम्हारा गाइड नहीं था, कोई तुम्हारा ऐसा नहीं था जिससे आप अपना दुखड़ा रो सको। अल्लाह ने वो तुम्हें दे दिया। कौन? अबू तालिब। अलम यजिद का यतीमन फावा ववजदका ज़ल्लन फहदा, और अल्लाह ने तुम्हें गुमराह पाया, यानी शुरू में तो तुम्हें पता ही नहीं था हक क्या है, बातिल क्या है, अभी तुम सरगिर्दा थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी थॉट प्रोसेस को इतना मजबूत बना दिया कि तुम फर्क कर पाते हो कि सही क्या है, गलत क्या है। और फिर आगे अलम यजिद का यतीमन फावा ववजदका ज़ल्लन फहदा ववजदका आइलन फागना, और अल्लाह ने तुम्हें पाया तंग दस्त, यानी डिपेंडेंट पाया,
किसी और पर डिपेंड हो, उस पर डिपेंड हो, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट कर दिया, गनी कर दिया, यू आर नॉट डिपेंडेंट। तो ये चीजें अल्लाह ताला जब किसी को नवाजता है तो 3 चीजें उसके अंदर पैदा करता है, और ये होती ही होती हैं उसके अंदर, अगर वो गौर फिक्र करे। उसका कोई ना कोई सरपरस्त, कोई ना कोई उसका ऐसा होता है जिसके कंधे पर वो हाथ रख सके, ये अल्लाह की तरफ से होता है, कोई ना कोई सहारा बनाता है अल्लाह उसका, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। फिर अल्लाह ताला जो है उसको लोगों से इंडिपेंडेंट कर देता है, मईशत के लिहाज से भी और दूसरे लिहाज से भी। और अल्लाह ताला, ये तीसरी चीज भी है जो मैंने बयान की थी। तो इन पॉजिटिव चीजों को याद करना चाहिए और नेगेटिविटी को खत्म करना चाहिए। पहले तो बाहर जाके शैतान से लड़ें, फिर घर में आकर जो है हमें फिर उस नेगेटिविटी से लड़ना है। तो मोमिन तो जो है अंदर से भी लड़ता है, बाहर से भी लड़ता है, ये ईमान की सिफत है। और उन लोगों में बैठा जाए, उन लोगों को ज्वाइन किया जाए, उन लोगों का सर्किल बनाया जाए जिसमें आप पॉजिटिव रहो। जब सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर होंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अकेले आदमी को तो शैतान शक लेता है। उम्मीद है शायद मैं एड्रेस कर पाया हूँ आपके सवाल को। हमारा पहला सवाल ये था कि इल्म और अमल क्यों हम जानते हुए अमल 100% लेवल पर नहीं कर पाते, और उसका रीजन ये है कि इल्म को पहले जिक्र में बदलना पड़ता है। वो इल्म आपके जिक्र में आए, और जिक्र का मतलब ये है, जिक्र कसरत से हो। कोई भी चीज आपने सीखी है, आपने देखा है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये वीकनेस है, और उसकी शिफा जो है इस आयत में है कुरान की, तो उस आयत को विरुद्ध किया जाए, आपका उस आयत को लिख लिया जाए, उसका वॉलपेपर बना दिया जाए, उसको घर में कहीं चिपका दिया जाए, या आप वो शॉर्ट देखो कि वो चीज, उस जैसी चीजें रिपीट हो। ये तो आपके हाथ में होता है, जो चीज आप शॉर्ट में देखते हो वही चीज आपके सामने आती है। तो जब वो चीज बार बार आपके सामने आएगी तो वो जिक्र बन जाएगा, और जिक्र जो है फिर आपको अमल करने पर मजबूर करेगा। और दूसरी चीज ये है, छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाए, वहां से फीडबैक हमें लिया जाए। बगैर स्टेप्स के आप इल्म की कमी को पूरी नहीं कर सकते। इल्म की कमी अमल से पूरी होती है, और अमल की कमी जो है वो इखलास से पूरी होती है, और इखलास की कमी कभी पूरी नहीं होती। दूसरा हमारा जो मेन सवाल था वो ये था कि हम जिंदगी में फैसले किस तरह से लें जो प्योरली हमारी फितरत के मुताबिक हो, और उनमें बाद में हमें पछतावा ना हो। तो उसका आंसर ये है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी एक्टिवेट करना पड़ेगा। चीजों को जो है उस तरह से देखना पड़ेगा जिस तरह से वो ओरिजिनल फॉर्म में है। उसके लिए हमें लोगों से थोड़ा हट कट के, है ना, अलग में जाकर इन सारी चीजों पर विचार करना पड़ेगा। इसमें हफ्ते, दिन, साल भी लग सकते हैं। और जिस दिन हम उन सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम फिर आसानी से मिलान कर पाएंगे। इसमें एक करियर गाइडेंस भी हो सकता है, या कोई आपका गाइड हो, काउंसलर हो, उसको भी अप्रोच किया जाए, और छोटे छोटे एक्शंस इसमें लिए जाए। नॉलेज के सही सोर्स हमें मिलने चाहिए, ये नहीं कि किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को हमने पकड़ लिया है। जो कुरान के अलावा इंसान कहीं और अगर हिदायत तलाश करेगा, कुरान को छोड़कर कहीं और से मोटिवेशन लेगा, तो अल्लाह उसको लाजिमन गुमराह करेगा कि कुरान के बावजूद फिर क्यों इधर भटक रहे हो। दूसरा सवाल हमारा ये था कि क्या माइंडसेट हमें बनाना चाहिए जिससे हम कोई भी काम की बुनियाद डाल सकें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से। तो वो ये है कि हमें, हमारे अंदर वो बोल्डनेस होनी चाहिए कि हम पहला कदम उठा सकें अकेले, तने तनहा। हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना। हमारा बिजनेस है, हमारा काम है, तो हमें खुद खड़े होना है, खुद मार्केट में जाना है। हमें मुहिम बनानी लोगों की, तो खुद लोगों के दर दर पर जाना है। यही किस्से तो फिर बाद में सुनाओगे आप, जब बिजनेस अपना बना दोगे कि हमने कैसे कैसे शुरुआत की, क्या क्या किया, तभी तो मजा आएगा। तो अकेले हमें बढ़ना है। इसमें पहली वाली चीजें ऑलरेडी ऐड है कि क्रिटिकल थिंकिंग होगी, विजन क्लियर होगा, तो हक आपको वाजे होगा, तो वो खुद आपके अंदर वो बोल्डनेस पैदा करेगा। पहली चीज को छोड़े बगैर आप दूसरी चीज हासिल नहीं कर सकते। तीसरी चीज थी कि कौन सी क्वालिटीज है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें हासिल करनी चाहिए कम्युनिकेशन के हवाले से, जिससे हम अच्छी पब्लिक को एड्रेस कर सकें। तो देखिए, कम्युनिकेशन अपना आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं खुद अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, और ये मेरे कहीं ना कहीं मुझे खुद बहुत सारी अपनी वीकनेसेस नजर आती हैं, लेकिन उसका तरीका यही है कुरान करीम। कुरान करीम में ये अलग अलग चीजों, अलग अलग तरह से आई है। अर्रहमान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान की, अल्लाह ने इंसान को बनाया और सबसे बेहतरीन सलाहियत उसे दी कम्युनिकेट करने के लोगों से। और एरिस्टोटल ने कहा था कि इंसान जो है हवाने नातिक है, बोलने वाला जानवर है, बोलना इंसान की खूबी है। और तमाम अंबियाओं ने कम्युनिकेशन के जरिए तो अल्लाह का मैसेज पहुंचाया है।
तो इसके लिए मैंने कहा था कि इसके लिए हमें ज़रूरत है, एक तो ये कि हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं पहले उसको हम एड्रेस करें, है ना? और उनको हिट करें अपनी कम्युनिकेशन में और उनका सॉल्यूशन लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करें, तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। जब लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे तो खुद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा और वो फिर जो है आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। छोटी-छोटी जगह पर प्रैक्टिस करते रहिए। हिटलर ने सिर्फ कम्युनिकेशन की बुनियाद पर पूरे जर्मन को खड़ा किया। उसने देखा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, गरीबी से। एक इंसान पूरा ठेला भरकर पैसा लेकर आ रहा है थोड़ी-सी चीज़ खरीदने के लिए। तो उसने कहा कि अगर ये लोगों की प्रॉब्लम्स है और इसका सॉल्यूशन ये है कि सारा पैसा यहूदियों के पास है। अगर मैं ऐसी बात करूँ कि यहूदियों से पैसा हमें छीनना है और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, तो लोग मुझे सुनेंगे। लोगों ने सुनना शुरू किया और उसी ने उसको एनर्जी दी और उसने जर्मन को खड़ा किया। अगला सवाल था हमारा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ऐसी कौन-सी खूबी है जिसके जिसके होए बगैर हम ना तो एक टीम को बरकरार रख सकते हैं, ना एक रिलेशन को। तो मैंने कहा कि एक रिलेशन और एक टीम को चलाने के लिए बहुत सारी खूबियों की इंसान को ज़रूरत होती है ना? लेकिन मैं वहाँ उनकी बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली ये कह रहा हूँ कि अगर तहम्मुल हमारे अंदर नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बर्दाश्त करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता। देयर इज़ नो अदर सॉल्यूशन। कुछ टाइम के लिए झेलना है उसको। हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कॉलम्स को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जब अर्थक्वेक आए तो हमें पता है अर्थक्वेक आता है कुछ सेकंड्स के लिए। तो हमें बिल्डिंग को हमेशा उस ताकत के लिए डिज़ाइन नहीं करना, सिर्फ 20 सेकंड के लिए डिज़ाइन करना है ताकि वो 20 सेकंड, 30 सेकंड के लिए अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि अगर हम ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे जो हर वक़्त अर्थक्वेक आ रहा, तो वो इतने बड़े-बड़े कॉलम्स होंगे, इतनी बड़ी-बड़ी बीम्स होंगी, उसपे इंसान रह ही नहीं सकते, वो पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह एंड्योरेंस हमें अपने अंदर पैदा करनी कि कुछ मौके होते हैं, चंद लम्हे होते हैं, वहाँ हमें रुकना है। बस ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था। ये पूरी इसकी समरी थी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।